स्टूडेंट्स, आज जो टूल हम लर्न करने जा रहे हैं, लाइन सेगमेंट टूल, आर्क, और थर्ड वन इज स्पाइरल। उसके साथ दो और टूल्स हैं जो आज हम एक्सप्लोर करेंगे। एक है रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल और एक है पोलर ग्रिड टूल। रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि आपने ग्रिड बतानी होती है। ग्रिड मतलब एक टेबल, टेबल मतलब रोज एंड कॉलम्स, और एक इसमें हॉरिजॉन्टल डिवाइडर आपको नजर आएंगे, एक इसमें वर्टिकल डिवाइडर नजर आएंगे। इसके अलावा एक स्क्यू की ऑप्शन होती है। इसके अलावा कितनी विड्थ और हाइट रखनी है और किस पॉइंट से किस पॉइंट की तरफ लेके जाना है इस ग्रिड को। ये इसके साथ अप एंड डाउन की का क्या रोल होगा इन ग्रिड्स के अंदर, कॉलम या रो अगर आपने कम करने हो या ज्यादा करने हो। इसके अलावा ये कुछ कीज हैं, CXBF। ये स्क्यू वैल्यूज को कंट्रोल करने के लिए होता है। स्क्यू का मतलब क्या होता है कि आपके कॉलम की विड्थ सेम रखनी है या उसको आपने कम या ज्यादा की तरफ लेके जाना है। इसी तरह रो की हाइट सेम रखनी है या आपने वेरी करनी है। तो ये यहाँ से कंट्रोल होती है। ये मैं अभी आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। तो पहले तो रेक्टेंगल ग्रिड को देख लेते हैं, रेक्टेंगल ग्रिड से क्या क्या बना सकते हैं वो पहले चेक कर लेते हैं, फिर हम पोलर ग्रिड की तरफ आते हैं। पोलर ग्रिड में कुछ इस तरह का आपके दो इसमें भी वैल्यूज होंगी, एक इसमें डिवाइडर्स होंगे और एक इसमें सर्कल्स होंगे। ठीक है, ये पाई की शक्ल में कभी इस तरह की आपको शेप्स बनानी हो, ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही हैं, तो ये बहुत इजीली पोलर ग्रिड से बना सकते हैं, ये जितनी भी आपको दिख रही हैं। तो ये भी, इसमें भी दो तरह के डिवाइडर्स होते हैं। एक आपके कंसेंट्रिक होती हैं और एक इसमें इसकी डिविजन्स होती हैं जो पाई की शक्ल में आपको नजर आ रही हैं। तो ये सारे काम करने के लिए हमें इलिस्ट्रेटर ने ये ऑप्शन दी है। तो हम वन बाय वन इनको कुछ एग्जांपल्स शेयर करता हूँ आपसे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको पोलर ग्रिड, और उससे पहले हम रेक्टेंगल ग्रिड को परफॉर्म करके देख लेते हैं। अच्छा, तो रेक्टेंगुलर ग्रिड, इतनी देर हो गई, आवाज पहले दे दी थी। हो गया, बस डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ था इसकी। अच्छा, अभी आपको स्क्रीन के ऊपर ना मैंने पांच पांच आर्टबोर्ड बना दिए। ऊपर वाले पोर्शन में हम रेक्टेंगल ग्रिड की कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, और नीचे वाले जो आपको पांच आर्टबोर्ड है इसमें पोलर ग्रिड की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब आपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से, जिस तरह का प्रोजेक्ट है उस हिसाब से कभी इस तरह के डिजाइन क्रिएट करने हो। और इसके साथ ही मैं आपको ना, ये एक तो ये टूल्स होते कितने हैं वो मैं आपको दिखा दूं। ये टूल्स आपके इसके साथ होते हैं, ये लास्ट टू टूल्स, रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल और उसके नीचे पोलर ग्रिड टूल। और ये तो हम इस्तेमाल करेंगे। साथ में मैंने वीकेंड के ऊपर जब हमने क्लास लेक्चर क्लोज किया था, उसमें हमने लाइव पेंट बकेट को यूज किया था। लाइव पेंट बकेट हो, शेप बिल्डर हो या लाइव पेंट सिलेक्शन हो, तो आज हम इन तीन टूल्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। देखते हैं क्या क्या हम बनाते हैं। ठीक है, इन तीन टूल्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं और साथ में ये दो टूल्स जो एंड वाले हैं इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि हमारा ऊपर वाला पार्ट टोटल ये कंप्लीट हो जाए यहां तक। पहले एग्जांपल देखते हैं, रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल। अच्छा, रेक्टेंगल ग्रिड टूल पे जैसे आप क्लिक करते हैं और जिस पॉइंट से आप अपने ग्रिड्स को स्टार्ट करना चाह रहे हैं वहां पे क्लिक करते हैं, तो ये बॉक्स आ जाएगा। अब आपका ये कॉर्नर चूंकि ये टिक हुआ है, तो ये जहां पे क्लिक किया यहां से आपकी ग्रिड स्टार्ट होगी, और इसमें कितनी हॉरिजॉन्टल डिविजन्स डालनी है वो यहां बता दो, कितनी वर्टिकल डिवीजन डालनी है वो यहां बता दो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कितनी एंड वर्टिकल कितनी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम वर्टिकल डिविजन्स कर देते हैं 10 और हॉरिजॉन्टल डिवीजन 5 रहने देते हैं। ठीक है, ये देखिएगा जैसे ओके करेंगे। अच्छा, इसमें ये दो चेक बॉक्सेस का रोल बहुत अहम है कि आपको फिलिंग रिक्वायर्ड है तो ये ऑन कर दो। फिल किस कलर का होगा स्टूडेंट्स, जो इस वक्त करंट लोडेड कलर है वो है ब्लैक। ब्लैक फिल के साथ ये ग्रिड्स बन जाएंगी। फिलहाल मैं ग्रिड को नहीं करता, ठीक है, इसको टिक नहीं करता।
और दूसरी चीज, ये ऑप्शन जो आपको दिख रही है, यूज आउटसाइड रेक्टेंगल एज फ्रेम, ये बाहर की रेक्टेंगल को एज ए फ्रेम यूज करना है या नहीं करना। चलें इसको ऑन करते हैं, मैं आपको दोनों में फर्क बता देता हूँ। इन दोनों का भी देख लेते हैं इस्तेमाल, इसका भी देख लेते हैं इस्तेमाल। ये जो कॉर्नर क्लिक किया हुआ है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं ये ऑन कर दूंगा तो ये पॉइंट से इस तरफ ग्रिड जाएगी ऊपर की तरफ। अगर ये पॉइंट ऑन कर दूंगा तो इस पॉइंट से नीचे की तरफ इधर ग्रिड आएगी। अगर ये पॉइंट ऑन कर दूंगा तो इस पॉइंट से इस तरफ ग्रिड बढ़ेगी। ठीक है, मतलब ये पॉइंट फिक्स होगा। फिलहाल मैं यही ऑन रखता हूं। और ये आपने इसकी विड्थ और हाइट आपने चूंकि सेम रखी हुई है 35 बाय 35, इस वजह से ये एक आपके पास स्क्वायर काइंड ऑफ ग्रिड बनने लगी है, जिसमें हाँ डिविजन होंगी उसके अंदर, 5 हॉरिजॉन्टल और 10 वर्टिकल। स्क्यू की वैल्यू देखो दोनों में 0 है, ये आपको बताता हूं अभी। ये आपके पास जिस पॉइंट पे आपने क्लिक किया था, यहां पे क्लिक किया था, तो यहां से आपके 10 डिवाइडर्स वर्टिकल आ गए और 5 डिवाइडर हॉरिजॉन्टल आ गए। डिवाइडर स्टूडेंट्स, ये पहला डिवाइडर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। एक्सट्रीम्स को डिवाइडर नहीं कहते, ये फ्रेम है। बाहर वाला ये फ्रेम है और ये डिविजन है, 1 2 3 4 5, 5 आपकी डिवाइडर्स। ठीक है, और वर्टिकल डिवाइडर चूंकि आपने कहा था 10 है, तो 10 यहां से नहीं काउंट करना, 10 यहां से होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये अंदर तक। ठीक है, ये बाहर वाला फ्रेम है। और इसमें चूंकि आपने फिल की ऑप्शन को ऑफ रखा था, इस वजह से इसमें फिल नहीं है। और ये फिल आपको यहां पे भी ऊपर दिख रहा है, फिल नहीं है। फिल अगर आप करना चाहो बाद में भी डाल सकते हो, जैसे मैं करना चाह रहा हूं, फिल कर सकते हैं। फिर ये ग्रिड जो बनी है जिसमें आपके रोज एंड कॉलम डिविजन आपने की हैं, इसकी स्ट्रोक भी लगा सकते हो, जो इस वक्त नहीं है, स्ट्रोक भी लगा सकते हो। कलर बता दो, रेड बता दें, वेट बताना है वेट बता दो, स्टाइल देना यहां से दे दो। बहुत खूबसूरत सी ग्रिड बनती हुई नजर आएगी। और इसको बाद में आपको इस्तेमाल करना होता है कहीं पे भी। इस तरह की अगर आपने ग्रिड्स और मजीद लगानी हो, क्लिक करते जाओ, सेटिंग यही रखनी है, ओके करते जाओ। दोबारा से देख लो, हॉरिजॉन्टल डिवीजन देखिए 5 है, 1 2 3 4 5, वर्टिकल 10 है जो कि आपने यहां पे किए हैं। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, अगर उल्टा करना है उल्टा कर देते हैं, इसको 10 कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं, या 10 रहने 10 रहने, तो आपकी मर्जी है। सिर्फ फर्क आपको समझ आ जाएगा कि डिविजन किसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। दूसरी बात, ये इस वक्त मिलीमीटर में वैल्यूज 35 हैं। जिस पॉइंट पे आपने क्लिक किया वहां पे बने लगेगी, लेकिन इसमें अगर आप इसकी बढ़ा दोगे, अब ये बड़ा स्क्वायर में ग्रिड्स बनेगी। मिसाल के तौर पहले ये तकरीबन 35 था, अब तकरीबन ये डबल होगा, मैंने 70 के करीब कर दिया। अब आपकी मर्जी है कि आप इसकी सिर्फ विड्थ को बढ़ाना चाह रहे हो या हाइट को भी बढ़ाना चाह रहे हो। सेम से रखना है सेम भी रख दो, अलग अलग करनी है अलग अलग कर सकते हो। सेम करोगे तो ये कुछ इस तरह का, जिस तरह वो 35 का था, अब 70 71 का हो जाएगा। ठीक है, 71 का। कम ज्यादा कर सकते हो, जरूरी नहीं कि सेम ही रखनी हो। सिर्फ ये याद रखना कि इसकी चौड़ाई और लंबाई एक जैसी होगी ग्रिड की, अगर सेम होगी तो। वरना जो आप कहोगे उसके मुताबिक होगी। और अब थोड़ा सा रिवर्स रिजल्ट नजर आएगा। अब डिवीजन हॉरिजॉन्टल 10 हो जाएंगी, पहले वो 5 थी। वर्टिकल डिवीजन पहले 10 थी, अब 5 हो जाएंगी, ये देखो, देख रहे हो, ये 10 हो गई। अंदर की गिनती करनी है, बाहर वाला फ्रेम है। ठीक है, इस तरह ये आपके पास वर्टिकल डिविजन्स भी, जो कि पहले 10 थी अब आपने 5 कर दी। बाकी अब आपकी मर्जी है, चूंकि आप फिल की ऑप्शन को ऑन नहीं कर रहे, इसलिए ये नन कर देता है हमेशा फिल को। बाद में आप इसका फिल डाल सकते हो जो कलर आपको पसंद है, इसकी या स्ट्रोक डाल सकते हो, स्ट्रोक का वेट बढ़ा सकते हो, स्ट्रोक का लाइन स्टाइल चेंज कर सकते हो। ये जैसे प्रोफाइल वेट बोलते हैं, यहां तक कि ब्रशेस भी लगा सकते हो, इनमें से जो लगाना चाहो। स्टाइलिश, ये देखो, लुक देखो ग्रिड्स की। अब आपको सर इसका फायदा क्या है, वो भी बताता हूं अभी। ये आपको कम से कम अभी दो चीजों की समझ आ गई होगी कि रेक्टेंगल ग्रिड में कॉलम एंड रो डिवाइडर्स होते हैं। फिल आपको बतानी है, आप उसको ऑन भी कर सकते हो, और इसका अगर आप नहीं करना चाह रहे तो वो भी। तो इसमें जस्ट आपने इसको क्लिक करना है। और इसकी ऑप्शंस को लाने के लिए दो तरीके हो सकते हैं।
एक इसके ऊपर डबल क्लिक कर दो, तब ये ऑप्शन आ जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन पहले सेट करनी, ऑप्शन पहले सेट कर लो। जैसे मैं अभी पहले करके फिर ड्रॉ करता हूं जहां पे मैं चाहूं। एक तो है ना, जहां पे क्लिक करते हो वहां पे उसका कॉर्नर से उसकी ग्रिड बननी शुरू हो जाती है। एक ये है कि आपने यहां पे कहीं क्लिक नहीं किया, आपने इसके ऊपर डबल क्लिक कर दिया। अब इसका फायदा क्या होगा कि आप जो सेटिंग बताओगे, अभी मैं बता रहा हूं सेटिंग इसको। चले, थोड़ी सी विड्थ हम बड़ी कर देते हैं, तकरीबन 20 mm बड़ी कर दी, 90 के करीब ले गए। और हॉरिजॉन्टल या हाइट उसकी वो 70s में मैंने रख दी। अब जरा चेक कीजिएगा, नंबर ऑफ डिविजन्स आपने यहाँ पे बतानी है, 5 की रखनी है। चलें, इस बार मैं इसको फिल ऑन कर देता हूँ। ठीक है, इसका फिल अब मैं ऑन कर देता हूं। अब याद रखना क्या फिल होगा, जो करंट फिल ऊपर आपका लिख रहा है, जो भी करंट होगा। अगर इसको आप रेड करके गए होगे, ग्रीन करके गए होगे, ब्लू करके गए होगे, तो अब वो जब आप ड्रॉ करोगे ना, तो जो करंट कलर होता है, अगर डिफॉल्ट कर दो, क्या आपको पता है, व्हाइट फिल होता है और ब्लैक स्ट्रोक होता है। लेकिन अभी आपने ब्लू फिल रखा हुआ है और रेड स्ट्रोक है। और ये अगर आपने ऑन किया तो ये फिल भी करेगा जो कलर इस वक्त एक्टिव है। दूसरा, आउटसाइड रेक्टेंगल एज फ्रेम ऑन करने से, तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि इधर ये ऑन करने से दोनों बनाए हैं, लेकिन इस बार मैं ऑफ करने से बनाता हूं। ये देखिएगा, अच्छा बनेगा कुछ नहीं, क्योंकि आपने कहीं क्लिक नहीं किया था, आपने तो इसके ऊपर डबल क्लिक करके ये सेटिंग की है। लेकिन अब जो भी बनाओगे वो इन सेटिंग के साथ होगा जो इस वक्त लोड है। जो भी सेटिंग लोड है, जो चेक ऑन है, जो 0.5 ऑन किया, 10 किया, ये 10 इस 90/71, तो ये देखिएगा। अब आप बनाना शुरू, ये देखो, यहां पे अगर आप बनाते भी हो ना, जितना मर्जी विड्थ, जितनी मर्जी हाइट रख दो, लेकिन जो लास्ट सेटिंग है उसके मुताबिक 10 हॉरिजॉन्टल डिविजन्स हैं और 5 वर्टिकल डिवीजन है। और मजे की बात है, जब तक माउस नहीं छोड़ोगे, आप इसको कहीं पे भी जो मर्जी साइज देना चाहो दे सकते हो। साइज की बात तो ठीक है, हो रही है, लेकिन अगर मुझे एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट ऑफ दैट ग्रिड मैं इसकी इंक्रीज करना चाहूं रोज को, तो मैं अप एरो प्रेस करूंगा, माउस नहीं छोड़ना, अप एरो प्रेस करना। कम करना चाहूं तो डाउन एरो प्रेस करूंगा। देख रहे हो कम हो रही है रोज। ये देखो, यहां तक के कोई रही नहीं रो। ये देखो, 1 2 3 अप एरो से रोज लगती हैं, डिवीजन जिसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और डाउन एरो से डिविजन्स कम होती हैं। और अगर आपको कहा जाए कि ये वर्टिकल करनी है, तो लेफ्ट एरो एंड राइट एरो, राइट एरो से वर्टिकल डिवीजन बढ़ती हैं और लेफ्ट एरो से कम होती हैं। ये खत्म हो गई। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिविजन्स को आप यहां से भी कंट्रोल कर लेना एरो कीज को यूज करते हुए। आप इसको ड्रॉ करके, अभी तक मैंने माउस बटन को रिलीज नहीं किया। ठीक है, जब तक माउस बटन रिलीज नहीं करूंगा, मेरे पास ऑप्शन है इसको चेंज करने का। अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो। और एक और चीज बताऊं, आप इसकी स्क्यू की वैल्यू, स्क्यू क्या होता है, अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, इसकी जो हाइट है वो सेम है। देख रहे हो, तमाम डिवीजन जो हॉरिजॉन्टल लगी हुई है, हाइट सेम है। क्या इसको अलग अलग करना है? एक्स से इसकी विड्थ चेंज हो रही है, पहले की सबसे कम, उससे अगले कॉलम की थोड़ी बढ़ गई, उससे अगले कॉलम की थोड़ी बढ़ गई। एक्स से लेफ्ट से राइट की तरफ इंक्रीज होता नजर आ रहा है। और अगर आपको मैं ये कहूं कि एक एक्स है, एक सी है, सी से अगर आप गौर करो, बिल्कुल उल्टी तरफ चला गया मामला। राइट साइड पे छोटा कॉलम और लेफ्ट पे बढ़ते 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 डबल हो रहा है। तो एक्स और सी का कॉम्बिनेशन है। अगर आप बराबर बराबर रखना चाहो तो ये बराबर हो गई। अगर इधर आपने ज्यादा बैलेंस करना है, शिफ्ट यहां कर लो। एक्स प्रेस कर रहा हूं स्टूडेंट्स, एक्स प्रेस कर रहा हूं। अगर सी प्रेस करूंगा तो बैलेंस इधर शिफ्ट हो गया। ये भी आप कर सकते हो, माउस बटन नहीं छोड़ना। अगर तो माउस बटन छोड़ दिया फिर कुछ नहीं होना। एक्स एंड सी बराबर में कीज हैं दोनों, एक एक्स है, एक सी है, एक एफ भी है इसमें, एफ, फ्लैग वाला एफ, ये हाइट को कंट्रोल करने के लिए। और एक है वी, ऊपर की तरफ हाइट कम हो गई है, नीचे की तरफ बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है।
V से ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, और F से नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्टिंग नजर आ रही है। इसको पता क्या बोलते हैं टेक्निकली? स्क्यू। इस ऑप्शन का नाम है स्क्यू। ये जो मैंने आपको बता दिया, ये चार कीज याद कर लो, ये चार कीज ये वाली हैं स्टूडेंट्स। ये कॉलम्स के लिए है। कॉलम कंट्रोलिंग के लिए ये यूज होती है, सेट करने के लिए स्क्यू। और ये जो हैं ये रोज के लिए होती हैं। डिवाइडर्स जो हैं हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल डिवाइडर्स के लिए हैं, और ये वर्टिकल डिवाइडर्स के लिए हैं। चलो इसको इस तरह ही लिख लो, वर्टिकल डिवाइडर्स। अगर तो आपने एक जैसे रखना है तो परवाह नहीं करनी, बाय डिफॉल्ट एक जैसे ही होती हैं डिवीजन, बराबर बराबर। लेकिन एक तरफ बढ़ानी है या कम करनी है तो एक्स एंड वी का कॉम्बिनेशन है, और दूसरी तरफ वी एंड एफ का कॉम्बिनेशन है। ये हॉरिजॉन्टल डिविजन्स के लिए होती है। एक हॉरिजॉन्टल डिवाइडर है, एक वर्टिकल डिवाइडर है। अगर आपने इसको कंट्रोल करना हो तो ये आपके पास ऑप्शन मौजूद होती है, तो इससे आप ये काम करने में आपको काफ़ी इजी होता है। क्या आपको थोड़ी सी समझ आई है कि किस तरह आपने रेक्टेंगुलर ग्रिड को एक्टिव करते हो, और ग्रिड को आप किस तरह स्क्रीन के ऊपर या आर्टबोर्ड के ऊपर प्लेस करते हो? कभी अगर आपको जरूरत पड़े ग्रिड्स लगाने की, ऑप्शन है। आज का टॉपिक हमारा रेक्टेंगुलर ग्रिड है, और रेक्टेंगुलर ग्रिड से अब होता क्या है, जल्दी से मैं वन मोर टाइम ये देख लो। ये है रेक्टेंगल ग्रिड, और इसके बराबर में है पोलर ग्रिड। ये तीन हमने कर लिए थे, ठीक है। रेक्टेंगल ग्रिड क्या करता है कि इसको आप अगर डबल क्लिक करो तो कुछ इसकी सेटिंग्स आती हैं कि कितनी विड्थ रखनी है ग्रिड की, ये जो साइड पे दिख रही है, और कितनी हाइट रखनी है ग्रिड की, ये आप बता सकते हो। दूसरा, कितनी डिवीजन रखनी है हॉरिजॉन्टल, और कितनी वर्टिकल डिवीजन रखनी है। इस वक्त 4/3 की डिवीजन इसलिए ऑन हुई है कि मैंने लास्ट टाइम जो किया है माउस के साथ वो ये बता रहा है। तो ये आप यहां से चाहे सेट कर लो स्टूडेंट्स। और ये है स्क्यू, ये है स्क्यू। स्क्यू से वैल्यूज आपकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो डिविजन्स हैं उनके दरमियान का फासला इक्वल इक्वल रखना है, जैसे ये इक्वल इक्वल रखना है, हाइट में भी और विड्थ में भी इक्वल इक्वल रखना है। तो ये स्क्यू की वैल्यू से आप कंट्रोल कर सकते हो। और दूसरी बात, ये मैंने फ्रेम को अगर आपको दिखाऊं, ये देखो, ये फ्रेम आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, ये जुड़ा हुआ नहीं है। रीजन इज दैट कि ये ऑप्शन आपकी ऑफ है। अगर इसको ऑन करके करेंगे तो अब देखना, जो फ्रेम बनेगा वो कॉर्नर से आपका मिला हुआ नजर आएगा। मैं बना देता हूं यहां छोटा सा, ये देखो। अब इसको अगर आप कॉर्नर से गौर करो, ये देख रहे हो, ये आपका कॉर्नर या जिसे फ्रेम बोलते हैं वो मुकम्मल है, आपस में कनेक्टेड है, ज्वाइन हुआ हुआ है। लेकिन ये सिर्फ एक ऑप्शन को सेट करने से होता है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे यहाँ पे रेक्टेंगल ग्रिड चाहिए, तो इस पॉइंट पे चाहिए, जिस पॉइंट पे मैं क्लिक करूंगा यहां से रेक्टेंगल ग्रिड स्टार्ट होने वाली है। और मिलीमीटर में बताओगे कितनी चौड़ाई, कितनी लंबाई, कितनी वर्टिकल डिवीजन और कितनी हॉरिजॉन्टल डिवीजन, और फिल करना है और फ्रेम रखना है कि नहीं रखना। ये देखो, ये है जी आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कितना देना है, और उसका चौड़ाई लंबाई ग्रिड की। दूसरा, कितनी डिवीजन हॉरिजॉन्टल ये वाली होती हैं रो वाइज, डिवीजन कितनी रखनी है, और वर्टिकल होती हैं, वर्टिकल कितनी डिवीजन रखनी है। आप इसको अपनी मर्जी से काम ज्यादा कर सकते हो। फिर ये स्क्यू के बारे में मैं बता दूं, जिस तरफ इसको लेके जाओगे उस तरफ देखना आपकी टिल्ट हो जाएगा। क्या टिल्ट हो जाएगा? वर्टिकल जो आपके कॉलम्स होंगे वो आपके काम से ज्यादा की तरफ या ज्यादा से काम की तरफ चलते हैं, ये इधर से या इधर से। ये मैं करना इतना पसंद नहीं करता, ये वाला काम। इसको मैं जीरो पे रखता हूं। मैं इसका सोल्यूशन बताता हूं। इन दोनों को मैं जीरो पे रखता हूं, लेकिन इसको मैं बड़ा अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेता हूं। दूसरा, ये मैंने आपको बता दिया, ये फिल चाहिए, ये जैसे ब्लू फिल है, अगर इसको ऑफ कर दो कि फिल नहीं होगा। ये जो आपको कलर इस वक्त लोडेड है ब्लू, ये फिल नहीं होगा, आप बाद में फिल कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। और दूसरा, इस फ्रेम का मैंने बता दिया,
ये फ्रेम ऑन करने से फायदा ये होता है कॉर्नर जुड़े हुए होते हैं, ये ऑफ करने से कॉर्नर ओपन होते हैं, ये देखो। और कितनी डिवीजन वर्टिकल कितनी बनने लगी है 10, और हॉरिजॉन्टल कितनी 4, और कितनी विड्थ और हाइट और कॉर्नर ऊपर से जिस पॉइंट पे क्लिक किया हुआ था, ये देखो ये वर्टिकल 1 2 3 4 10 है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल कितनी है 1 2 3 4, दरमियान वाली डिविजन कहलाती हैं, ये फ्रेम है आउटर साइड वाला, इसको नहीं काउंट करना लाइन में। तो ये 4 1 2 3 4 रोज हैं, डिवीजन 4 है, हॉरिजॉन्टल जिसे बोलते हैं, और वर्टिकल डिवीजन 10 है। और ये फिल नहीं है, हाँ फिल बाद में आप कर सकते हो, यहां से कर लो, लेकिन उसने आपको ऑप्शन जरूर दी थी फिल करने की, वो आपने नहीं की, वो आपकी मर्जी थी। बाकी ये स्ट्रोक का वेट कम करना हो, स्ट्रोक का वेट यहां से कम करके यहां तक जीरो भी कर सकते हो, ये स्ट्रोक लग गया ये। और स्ट्रोक का स्टाइल आप अपनी मर्जी से यहां से सेट कर सकते हो, ये वही काम है जो मैंने आपको कुछ रोज पहले करवाया था। और ये भी आप सेटिंग इसमें ब्रशेस की, बहुत अच्छे स्टाइलिश किस्म के ब्रशेस हैं, ये भी आप लगा सकते हो, कैलीग्राफी वगैरह इनमें से जो आपको सूट करता है वो क्लिक करोगे तो वो लग जाएगा। इसको थोड़ा सा आप यहाँ से कंट्रोल कर लेना, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू के साथ वो आपको नहीं दिख रहा, ठीक है। इसको हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, जिस तरह का स्ट्रोक का स्टाइल चाहिए यहाँ से दे सकते हैं। और भी हैं, ये देखो वेट बहुत ज़्यादा हाई है, इस वजह से आपको ऐसा दिख रहा है। और ले लो कोई, और ग्रेड असल में मैंने बहुत छोटी लगाई हुई है, बड़ी करूंगा ठीक हो जाएगा। ये लो, ये ले लो, ये ले लो, इसको यहाँ से कम कर लो थोड़ा सा। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो ग्रिड बहुत छोटी है ना, इसको यहां से पकड़ के बड़ा कर लो, ये लो, यहां से कॉर्नर से। ये चूंकि डैशेस वाला स्टाइल है इसलिए इस तरह दिख रहा है, ये ले लो। और भी हैं, ये ले लो, वेट कम करना पड़ेगा। कितना खूबसूरत स्टाइल। और भी हैं, ये देखो कितने सारे। इन ग्रिड्स के ऊपर ये भी आप काम कर सकते हो। और अब मैं आपको ग्रिड के बारे में मजीद बताऊं, ये देखो ये ग्रिड की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको, दोबारा से देखिएगा। जब कभी आपको यहाँ पे पूरे आर्ट बोर्ड पे या कहीं पे किसी जगह पे आपको ग्रिड चाहिए हो, तो राइट ऑप्शन इज दिस टूल, ये वाला, ठीक है। अगर आपने तसल्ली करनी हो कि इसके अंदर करंट सेटिंग क्या है, डबल क्लिक करके कर लो, पहले सेटिंग कर लो, फिर क्लिक प्लस ड्रैग करके ड्रॉ कर दो। एक तो तरीका ये हो सकता है। दूसरा, अगर आपने सेटिंग डिसाइड नहीं करनी, और करनी कब है जब ड्रॉ कर रहे हो, तो वो भी तरीका है, ये देखो। ये जब आप इसको हाइट देनी है या इसकी विड्थ देनी है, ये दे दो। फिर इसके दरमियान में जो डिविजन को बढ़ाना हो, अप एरो प्रेस कर दो। ये एक आसान सा तरीका होता है, सोल्यूशन है इसका। बजाय वहां पे जाके सेटिंग करो, फिर ओके करो, फिर बनाना शुरू करो। आप माउस बटन नहीं छोड़ना, माउस बटन अगर छोड़ दिया ये ड्रॉ हो जाएगा। डाउन एरो से डिवीजन हॉरिजॉन्टल कम हो रही हैं, और यहां तक के खत्म हो गई। हो सकता है आपको ये चाहिए फ्रेम, इसके ऊपर अच्छा सा स्ट्रोक लगा के आपने ग्राउंड पे दिखाना है। अप एरो से लाइंस बढ़ती हैं, इसे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डिविजन। डाउन एरो से कम होती हैं, ठीक है। लेफ्ट एरो अगर राइट एरो, इसका भी काम है, ये कॉलम को बढ़ाता है या कम करता है। एक रो को बढ़ाता है कम करता है, एक कॉलम को बढ़ाता है कम करता है, ये देखो कॉलम, यहां तक के दो रह गए और यहां तक के खत्म हो गए। हॉरिजॉन्टल अप एरो, डाउन एरो, और वर्टिकल डिविजन, राइट एरो एंड लेफ्ट एरो। सिर्फ इतनी बात खत्म नहीं हुई, इसने यहां तक कहा है कि आप अगर इनकी विड्थ को अलग अलग करना चाहो, एक जैसा नहीं रखना, मिसाल के तौर पे, तो आप इसमें कीज यूज कर लो। एक यहां पे की है एफ, ये देख रहे हो, अब हाइट डिफरेंट डिफरेंट, और दूसरी है वी। अब आपने कुछ इस तरह बनाना है या इस तरह बनाना है, आपकी मर्जी है भाई। बाल का आपको सेम सेम नहीं चाहिए होती हाइट रोज की, एफ एंड वी। और अगर कॉलम की बात करो तो कॉलम सी एंड वी, सी एंड एक्स, एक्स इधर बैलेंस कर देगा शिफ्ट, और सी इधर बैलेंस शिफ्ट कर देगा। अब आपकी मर्जी है, और जैसे आप माउस को रिलीज करोगे तो ये इस तरह आपको दिखा देगा। कीज ये याद कर लो, प्रैक्टिस में लेके आना, ठीक है। सी एक्स का कॉम्बिनेशन, वर्टिकल डिविजन्स को अपनी मर्जी से काम ज्यादा करने के लिए। और वी के साथ एफ जो है, वो हॉरिजॉन्टल डिवीजन को अगर एक जैसा नहीं चाह रहे, आप अलग अलग रखना चाह रहे हो, अलग अलग का मतलब एक तरफ से बढ़ता हुआ दूसरी तरफ आएगा,
या एक तरफ से कम होते हुए दूसरी तरफ जाएगा, ये है। अगर तो सेम रखनी है फिर इनकी इसको यूज करने की कोई तुक नहीं बनता। लेकिन अगर आपको अलग अलग करना है डिविजन्स को, एक तरफ से दूसरी तरफ पढ़ाना है, या ऊपर से टॉप से बॉटम की तरफ आना है, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, ये कीज इस्तेमाल कर लेना। ये बराबर में पड़ी हुई है, एक ऊपर नीचे पड़ी हुई की। आप कीबोर्ड पे भी अगर आप गौर करो, जो आपका वी एंड एफ है ऊपर नीचे है, ये आपकी जो है हॉरिजॉन्टल डिवाइडर के लिए है। एक्स एंड सी अगर आप देखो बराबर में पड़ी हुई है, ये कॉलम डिविजन्स के लिए, वर्टिकल डिवाइडर्स को कंट्रोल करने के लिए बराबर बराबर पड़ी हुई है, एक ऊपर नीचे एक साइड बाय साइड। सी एंड एक्स साइड बाय साइड पड़ी हुई है, कीबोर्ड पे आप गौर करो अगर, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये सी एंड एक्स ये आपके कॉलम डिवीजन को कंट्रोल करने के लिए, और एफ एंड वी ये ऊपर नीचे, ये आपकी वर्टिकल डिवीजन को कंट्रोल करने के लिए। एफ एंड वी ऊपर नीचे है ना, हॉरिजॉन्टल डिवीजन को कम ज्यादा करने के लिए, और ये बराबर में ये कॉलम को कम ज्यादा करने के लिए। एक्स एंड वी कॉलम के लिए, और एफ एंड वी रो के लिए। समझ आ गई है? क्लियर? तो ये आप इसको प्रेस कीजिएगा, तो इस तरह आप अपने आर्ट बोर्ड्स को बड़े बेहतरीन तरीके से ग्रिड्स को इस्तेमाल करते हुए आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, आप बोलोगे सर इसका ये क्या तुक बनता है, ये आप जो बता रहे हैं हमें इसका क्या फायदा? एक तो ये ग्रिड लगती हैं, ग्रिड्स बनती हैं टेबल की शक्ल में, आप अगर कहीं आपको चाहिए हो तो ये कर सकते हो। लेकिन इसका मकसद सिर्फ इतना ही नहीं है कि सिर्फ इतना ही काम था इसका। मैं आपको इसके थ्रू कुछ प्रैक्टिकली इसको हम थोड़ा सा चेक करते हैं कि इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे बादुकात आपको इस ग्रिड्स को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे पिक्चर्स को लोड करना होता है। ये देखो, मैं इसकी कंट्रोल करता हूं। वैसे तो ये मैं बजाय इधर खपने के मैं डबल क्लिक करके इसको जीरो कर दूंगा। ये दोनों देखो चेंज हो गई ना, मैंने वहां से जो प्रेस किया था कीज, एक्स एंड वी, एक्स एंड सी एंड एफ एंड वी। ठीक है, इसको आप जीरो कर दोगे तो ये दोनों वैल्यूज दोबारा से रीसेट हो जाएंगी। यहां से कर दिया करो दोनों, ये देखो दोनों बैलेंस जीरो हो गया, दोनों का सेंटर में आ गया। इसका मतलब रोज एंड कॉलम इक्वल साइज के होंगे जब भी बनाओगे। जब तक आप इसको चेंज नहीं करोगे, ये रो एंड कॉलम आप देख रहे हो ये सेम है। अब मैं आपको इसमें एक अच्छी सी चीज और बताता हूं कि बाज़ ना आपको ये जो है इसको स्क्वायर फॉर्म में लेके आना होता है। अब ये देखो स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर लाने के लिए स्टूडेंट्स आपने शिफ्ट प्रेस करना है। ये देख रहे हो, शिफ्ट से, शिफ्ट से अगर आप गौर करो, इसकी विड्थ एंड हाइट सेम हो रही है, विड्थ एंड हाइट सेम हो रही है शिफ्ट से। शिफ्ट अगर छोड़ दोगे तो हो सकता है हाइट बड़ी हो जाए, हो सकता है आपकी हाइट बड़ी हो जाए, हो सकता है विड्थ बड़ी हो जाए, लेकिन एक जैसे चाहिए ग्रिड तो यू नीड टू प्रेस शिफ्ट। ये शिफ्ट से आप इसको कर लीजिएगा। अच्छा, अगली बात, अभी मैं अगर इसमें फिल करूं स्टूडेंट्स, तो आपको पता है सारी ग्रिड्स में एक जैसा फिल होना है। ये देखो, और स्ट्रोक करूं तो जो कलर है जो वेट है उसके मुताबिक हो रहा है। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि हर ग्रिड में आप अपनी मर्जी से कलर डाल सकते हैं, हर बॉक्स के अंदर हर सेल के अंदर अपनी मर्जी से कलर डाल सकते हैं। अभी तक तो नहीं है ऐसा पॉसिबल, क्योंकि यहां से मैं जब चेंज करता हूं सारों का एक जैसा होता है। अगर मैं आपको कहूं कि इनका अलग अलग कलर हो सकता है, तो हाँ, एक तो है आपका जिसमें लाइव पेंट बकेट, वो भी है, वहां से कर सकते हो, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था। यहां से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, लाइव पेंट बकेट। ठीक है, पेंट करने के लिए। और ये जब आप क्लिक करते हो यहां से कलर आप लोड कर लो जो भी करना चाहो, और करने के बाद यहां पे आप इसको ऐसे क्लिक करते जाओ। मिसाल के तौर पे मैंने एल लिखना था, एल, और यहां पे मैंने एस बनाना था, एस। ये बनाना था। ठीक है, ये मैंने लाइव पेंट बकेट से इन बॉक्सेस में फिल किया। अच्छा, इसमें और ऊपर वाले टूल में फर्क, ये क्या करता है, अंडू करता हूं, दोनों में फर्क है। एक तो आपके बॉक्सेस में फिलिंग करने के लिए देता है, दूसरा टूल भी एक है, ये देखो, सिलेक्ट किया, ये पूरी ग्रिड सिलेक्ट है। आपने जाना है इस टूल में, क्या नाम है, शेप बिल्डर। शेप बिल्डर से क्या होता है, ये शेप की जो बाउंड्रीज है ना,
इनको रिमूव करना शुरू कर देता है। ये देखो, और कलर कौन सा फिल करेगा? जो इस वक्त लोडेड है। कोई और कलर कर दूं? इन ग्रिड्स को इसलिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपको कहा जाए इनको अलग-अलग कर दो, इसमें से निकाल दो, तो ये आपके पास टूल्स हैं। इसको क्लिक करो, शिफ्ट के साथ इसको क्लिक करो। एल को और एस को मैंने क्लिक किया। किस टूल से? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। और यहां से इसको कर दो कट। कट करके जो आपने क्रिएटिविटी की है यहां पे आके पेस्ट कर दो अलग से, और इनको अब सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। दैट्स इट। मतलब ग्रिड को इस्तेमाल इस तरह भी किया जा सकता है। खूबसूरत किस्म के लोगोज बनाने हो ना, इससे बना लो। क्या क्या मैंने किया है अगर गौर करो तो, सबसे पहला एक्शन क्या किया आपने स्टूडेंट्स? आपने ग्रिड, रेक्टेंगल ग्रिड को लिया, नंबर वन। यहां पे जितनी आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल चाहिए वो क्लिक प्लस ड्रैग करके एक दफा बना लो। इनको अगर आपने मजीद बढ़ाना है, मैंने आपको बता दिया, कॉलम एंड रोज अगर आपने इंक्रीज करने हैं अप एरो एंड डाउन एरो से आप कर सकते हो। एक तो यह तरीका यहां से कर लो, नहीं तो फिर आप यहां जाके बता दो इसको, मुझे 20 बाई 20 की चाहिए। मुझे डिवीजन, देखो 20 अगर डिवीजन कहोगे तो आपका 20 डिविजन्स बनेंगी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, बाहर वाली बाउंड्री को छोड़ के 20 डिवीजन बनेगी। 20 बाई 20 कर दूं? ये देखो, 20 ये, अब 20 ये। ओके, फिल करना है? नहीं करना मैंने। फ्रेम बाहर वाला रखना है? यस रखना है। ये देखो, 20 बाई 20 कर दिया। अब आप यहां पे बनाना शुरू करो, ये देख रहे हो। और अगर आप इसको सेम साइज का बनाना है, शिफ्ट प्रेस कर दिया करो, ये बन गया। समझ आइए मैंने कैसे बनाया? मैंने डबल क्लिक किया और यहां पे 20 हॉरिजॉन्टल और 20 ही वर्टिकल कर दी मैंने, और फिल को ऑफ रखा। 20 को काउंट करना हो स्टूडेंट, ये अंदर वाली से काउंटिंग शुरू करनी है, और आखिरी से जो सेकंड लास्ट है यहां तक ये 20 है। ये आपकी वर्टिकल है, इसी से हॉरिजॉन्टल नीचे की तरफ होती है, ये भी 20 है। ठीक है। अब मुझे 20 बाई 20 में मुझे बता सकते हो कितने बॉक्सेस हॉरिजॉन्टल बने हैं? काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। एक बॉक्स हमेशा ज्यादा बनेगा। वो इसलिए कि बाहर वाली बाउंड्री और जो सबसे पहली और आखिरी है वो शामिल नहीं है। तो अगर आपने 20 कहा है तो 21 बॉक्सेस बनेंगे, अगर आप 25 कहोगे तो 26 बॉक्सेस बनेंगे। ग्रिड्स की बात कर रहा हूं, डिविजन्स की बात कर रहा हूं, जितनी डिवीजन है उससे एक ज्यादा बॉक्स बनेगा। यही वर्टिकल में रूल है, यही हॉरिजॉन्टल में रूल है। अच्छा, अब मैं आपको कहूं कि मुझे यहां पे एक एस ओ एस का लोगो बनाना है। एस ओ एस का लोगो बनाना है इन ग्रिड्स को इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, एक काम इसमें और भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है वो आपको बताता हूँ। ये अभी फिलहाल मैं शेप बिल्डर की बात कर रहा हूँ। शेप बिल्डर से आपने देख लिया कि क्या हो सकता है। शेप बिल्डर को आपने एक्टिव करना है, कलर यहां से बता देना। कलर बताने के बाद इस ग्रिड में आ जाओ, और यहां पे आप शेप बिल्डर से इसको क्रिएट कर लो लाइक दिस। चेक करो। अगर आपसे गड़बड़ हो जाए ना, अंडू कर दिया करो, कोई बॉक्स आगे पीछे निकल जाता है आपसे। ठीक है, कम ज्यादा कर ही सकते हैं। क्या ख्याल है? अब आपको कहो कि ये चीज मुझे निकालनी है इसमें से, स्टेप नंबर 2, यूज डायरेक्ट सिलेक्शन, फर्स्ट क्लिक, साइड पे क्लिक करो। ये क्लिक किया पहले, शिफ्ट के साथ इसको क्लिक किया, शिफ्ट के साथ थर्ड वाले को क्लिक कर दो। जब ये तीनों सेलेक्ट हो जाएं तो कट कर लो।
क्या, कट कर लो। कट करने के बाद इसको अब सेलेक्ट करके पूरी ग्रिड को आप खत्म कर दो। इसका काम बस इतना ही था, पेस्ट कर दो। समझे ग्रिड को क्यों इस्तेमाल किया गया, किस काम के लिए इस्तेमाल किया, क्या बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया ग्रिड को? समझो। आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिविजन्स बनाने के बाद रेक्टेंगुलर ग्रिड में उसमें शेप बिल्डर को इस्तेमाल करके बड़े खूबसूरती से आपने इस तरह के डिजाइन्स आप क्रिएट करके इसको इस्तेमाल किया जा सकता है अपने आर्टबोर्ड के ऊपर। सर्कल बनाया, फिल इसकी नन कर दी, ये लो। या अगर आपने फिल रखनी भी है, इसको सेंड टू बैक कर दो, फिल कर देते हैं चलें। अब ये तो सर फिल चाहिए मुझे, ये लो फिल। इसको राइट क्लिक करो और इसको कहो सेंड टू बैक, अरेंज में पीछे चले जाओ, सेंड टू बैक। समझे बात को? किस तरह आपने रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल को इस्तेमाल करना है शेप बिल्डर के साथ। शेप बिल्डर के साथ आप इस तरह का कोई भी कंटेंट अपना बनाना हो, ये जो आपको दिख रहा है, इस तरह का कोई भी कंटेंट बनाना हो, बनाने के लिए आसान सा टूल है। इससे आप ये काम कर सकते हो। और आप कुछ भी इस तरह का कंटेंट अगर आपने बनाना हो तो इसको बनाने में ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करता है। ले ये देखिएगा, जैसे मैं एक सिंपल सा यहाँ पे ये शिप के साथ बनाऊंगा तो स्क्वायर बनेगा, एक जैसा बनेगा। और इसमें मैं इस बार इंस्टेड ऑफ शेप बिल्डर एक और ऑप्शन होती है, लाइव पेंट बकेट। जैसे मैंने बोला, उसमें आपको करना क्या होता है कि आपको जो कलर इसके अंदर पेंट करना है उसको आपने एक्टिव कर लेना है ऊपर से, ठीक है। अगर स्ट्रोक लगाना है लगा दो, स्ट्रोक भी साथ में रहेगा। और यहाँ पे आपने इसको इस तरह पेंट करना है। अच्छा, एक दफा क्लिक करने के बाद अगर आपको ये कहा जाए कि इसको इकट्ठा लेके चलना है, ऐसे ले जाओ, ये देखो अब ये इसके अंदर कलर फिल हो रहा है। देख रहे हो, इसके अंदर कलर फिल हो रहा है। और कभी आप इसको अंडू करना चाहो तो ये अंडू कर सकते हो। ये अब ये बाउंड्री खत्म नहीं हो रही स्टूडेंट्स। अब अगर आप कहो ये बाउंड्री खत्म नहीं हो रही, ये अब पेंटिंग हो रही है, इसके अंदर कलर को पेंट कर रहा है, बाउंड्री खत्म नहीं कर रहा ये। शेप बिल्डर में बाउंड्री खत्म करता है और उसको फिर फिल कर देता है। इसमें ये कलर्स रख रहा है इसके अंदर, क्योंकि इसका काम ही कलर्स को प्लेस करना है। ठीक है। और अगर आप इसको यहाँ से इसको सिलेक्ट करना चाहो तो ये इस तरह आपका पूरे का पूरा एरिया इसको सिलेक्ट कर सकते हो, मर्ज भी कर सकते हो। इस तरह आप अपने लाइव पेंट बकेट को भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये बराबर में एक और टूल है, इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मकसद इसका ये होता है कि आप अपने उस एरिया के अंदर इस सिलेक्शन को आप डाल दो, ये सिलेक्शन हो रही है। देखो, इसमें और इसमें फर्क है स्टूडेंट्स। लाइव पेंट बकेट में जो कलर आपका ऑन होता है उसको उसके अंदर फिल करना शुरू कर देता है, जबकि ये जो टूल है ये सिलेक्शन के लिए, नाम से जाहिर है क्या, लाइव पेंट सिलेक्शन टूल। इसमें क्या होता है, इसमें सिलेक्शन होती है। ये देखो, ये सिलेक्शन हो रही है। दोबारा से देखिए, ये सिलेक्शन हो रही है। ग्रे एक शेड नजर आ रहा है, ये सिलेक्शन कर रहा है। जितने बॉक्सेस को आप सिलेक्ट करना चाहो आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद अब इसमें अगर आपने फिल करना है फिल कर दो, इकट्ठा एक ही गो में इस एरिया में फिल हो जाएगा। जितना एरिया सिलेक्टेड है उस एरिया में फिल कर देगा। तो ये बाल का तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को यहाँ पे रखना होता है। तो आप सबसे पहले इसको सिलेक्ट करोगे ऐसे, बॉक्सेस को, ये सिलेक्ट हो गए। फिर आप कहते हो मुझे इनको छोड़ के इनको करना है, शिफ्ट के साथ कर लेना, ये हो जाएंगे। शिफ्ट के साथ इनको कर लेना, ये हो जाएंगे। अब इसके अंदर कलर फिल कर दो, ये लो। और साइड पे क्लिक कर दो, ये लो। इसमें और इसमें फर्क है, इसमें सिंगल बॉक्स के अंदर फिलिंग डाल देता है, इसमें सिलेक्शन करने के बाद आपको फिल करना है। दोनों में फर्क है, ठीक है।
सिलेक्शन आपने, अगर आपने इस टूल को सिलेक्ट कर लिया ना, लाइव पेंट सिलेक्शन टूल, तो होता क्या है कि आप उन एरियाज को हाईलाइट कर देते हो, सिलेक्ट कर लेते हो ऐसे। ये देखो, अब ये इतने बॉक्सेस ग्रिड सिलेक्ट हो गई। ठीक है, अब आपने इनको भी सिलेक्ट करना है, इन दो को छोड़ के, तो शिफ्ट प्रेस करके इसको कर लेना, इनको भी करना है, शिफ्ट करके इसको भी सिलेक्ट कर लेना। अब ये सिलेक्शन हुई है, इसको भी करना है, शिफ्ट करके इसको भी सिलेक्ट कर लेना, इसको भी करना है, शिफ्ट प्रेस करके इसको भी सिलेक्ट कर लेना। ये सिलेक्शन के लिए होता है। जब सिलेक्शन आपने कर ली, इसको भी कर लेते हैं, चले। ग्रिड्स में से अगर आपने कुछ एरिया को सिलेक्ट करना है, करने के बाद अब आपने डिसाइड करना है कि इसके ऊपर कलर क्या रखना है। ये लो, जो भी कलर डालना चाहो, ग्रीन करना है, येलो करना है, रेड करना है, जो भी कलर करना है। जब ये हो रहा है कलर करने के बाद, अगर इसके स्ट्रोक को आपने हाई करना है, स्ट्रोक को भी हाई कर सकते हैं, कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहो तो। ये सारी चीजें जब कर लोगे तो आप इसके ग्रिड्स के ऊपर उसकी प्रेजेंस देख रहे हो। बाद अगर आपको इस तरह का डिजाइन बनाना पड़ सकता है। और अगर आपको कहा जाए ये डिजाइन बनाना है ग्रिड्स को इस्तेमाल करके, भाई कुछ आपने क्रिएट करना है, तो ये ग्रिड्स को इस्तेमाल करके कुछ क्रिएट करना सिखा रहा हूं। अब आपको क्या इन तीन टूल्स में थोड़ा सा फर्क समझ आया? इसकी मजीद प्रैक्टिस बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। किसमें? इसमें आपकी जो एडजेसेंट बाउंड्रीज है ना, उनको मर्ज कर देता है। ठीक है, मर्ज कर देता है। और अगर तो फिल उसमें ऑन है तो फिल भी कर देता है। लेकिन ये सिलेक्शन के लिए होता है, डिफरेंट पार्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए। शेप बिल्डर से वो मर्ज कर देता है, सिलेक्शन टूल से आप डिफरेंट पार्ट्स को सिलेक्ट करना चाहो, सिलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर कोई अटेम्प्ट करना चाहो, तो फिर थर्ड वाली ऑप्शन यूज करनी। सिलेक्शन नहीं की मैंने डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस की, ये देख रहे हो, ये वाली, ये शेप बिल्डर से नहीं होगा ना। शेप बिल्डर से तो आप अटेम्प्ट करोगे तो उनकी बाउंड्रीज मर्ज कर देता है। ये फर्क है। तो जहां तक ये दरमियान वाला टूल है, ये इंडिविजुअल एक के अंदर या कंजेक्टिव बाउंड्रीज के अंदर पेंट करने के लिए होता है। कौन सा कलर जो ऊपर सेलेक्ट करते हो, कभी भी इस तरह का अटेम्प्ट करना चाहो। अच्छा, मैं अब आपको एक और चीज करवाने लगा हूं। आपको अगर मैं ये कहूं कि ये जो आपने अभी जितना काम किया है, अगर मैं आपको कहूं ग्रिड्स के अंदर आपने अपने इमेजेस को प्लेस करना है, ये काम ग्रिड्स के अंदर आपको पता है, रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, पॉलीगॉन हो, उसके अंदर आप क्लिप कर लेते हो, इमेज आ जाता है। मैं आपको ये कहता हूँ ग्रिड्स बनाने के बाद इसके अंदर भी इमेज को आप लेके आ सकते हो। कैसे, ये देखना। ये बहुत पावरफुल टूल है, ये जो मैं आपको टूल करवा रहा हूँ ना, ये इसके थ्रू आप लोगो डिजाइनिंग करनी हो, कोई इमेजेस की ग्रिड्स के साथ उसकी लुक वहां पे दिखानी हो, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। रेक्टेंगल ग्रिड, पोलर भी बताता हूँ अभी, रेक्टेंगल की मजीद कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब ये रेक्टेंगल ग्रिड की प्रैक्टिस है सारी जो मैं आपको करवा रहा हूँ, आपको जितनी भी डिजाइन यहाँ पे अभी बनते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। एक और काम करते हैं, पहले मैंने उसकी सिंपल आपको बताई किस तरह क्रिएट करते हैं, क्या स्क्यू करता है, क्या डिवाइडर्स होते हैं, क्या हॉरिजॉन्टल होते हैं, क्या फिल होता है, क्या उसका फ्रेम होता है। अब मैं इसको एक और तरह से आपको सिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिएगा, मुझे अगर कहा जाए कि मुझे यहाँ पे ग्रिड्स बनानी है, ये लो, ये ग्रिड्स बन गई। और ग्रिड्स अगर आपको स्क्वायर फॉर्म में बनानी है, शिफ्ट के साथ बनाना। और ये कितनी लगी हैं स्टूडेंट्स, जितनी आपकी सेटिंग में ऑन है। सेटिंग देखनी है, यहां से देख सकते हो, 20x20 की मैंने सेटिंग इस वक्त ऑन की हुई है। ये 20x20 डिविजन की सेटिंग ऑन की हुई है। अगर आपको ये पसंद नहीं है सेटिंग, आप कहते हो सर ये तो नहीं मुझे चाहिए, मैंने तो अपनी मर्जी से ग्रिड्स बनानी है, उसका भी ट्रिक मैंने बता दिया। उसका ट्रिक ये बताया कि इस टूल को लो और ड्रॉ करो, और ड्रॉ करने के बाद अगर शिफ्ट प्रेस करोगे तो ये इक्वल साइज हो जाएगा, चौड़ाई लंबाई एक जैसी। लेकिन अगर आप कहोगे कि मुझे सर इसके अंदर रोज एंड कॉलम्स को बढ़ाना है या कम करना है, तो डाउन एरो से कम होती है। डायरेक्टली, बजाय उस बॉक्स में जाके आप कहते कि 3 डिवीजन करनी है, 1 2 3, आप डाउन एरो से भी कम कर सकते हो डिवीजन। ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन है, दरमियान में एक आ गई, ये एक डिवीजन है, ये दूसरी हॉरिजॉन्टल डिवीजन है, ये तीसरी हॉरिजॉन्टल डिवीजन है, ये चौथी हॉरिजॉन्टल डिवीजन है। और अगर आप वर्टिकल को कम ज्यादा करना चाहो तो लेफ्ट एंड राइट को प्रेस करो। लेफ्ट एरो से वर्टिकल डिवीजन खत्म होती है, कम होती है मतलब। और ये बिल्कुल ही खत्म हो गई। बढ़ाऊं, राइट एरो,
अब मैं अगर आपको ये कहूं कि मुझे इन बॉक्सेस के अंदर इमेजेस लगाने हैं, इन दो बॉक्सेस में इमेज लगाना है, इन दो बॉक्सेस में इमेज लगाना है, और इन दो बॉक्सेस में इमेज लगाना है, बाकियों में सिंपल मैंने कलर को प्लेस करना है। अब आप कहोगे वो कैसे होगा? अब इसके लिए आपको याद होगा पाथ फाइंडर कुछ दिन पहले किया था, ठीक है? तो इसका मतलब है पाथ फाइंडर आपको काफी हद तक हेल्प करेगा। पाथ फाइंडर से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इनकी बाउंड्रीज को मर्ज करने का एक तरीका है, वो मैंने आपको शेप बिल्डर से भी बताया। शेप बिल्डर से भी इन दोनों को इकट्ठा कर सकते हो, अगर आप करना चाहो इन दोनों को इकट्ठा आप कर सकते हो। लेकिन मैं अगर आपको कहूं इन सब सेल्स को अलग अलग कर दो, कितने सेल्स हैं? 1 2 3 4 5, 5 और 5 10। मैं चाह रहा हूं इनको अलग अलग कर दो, सबको अलग अलग कर दो। तो पाथ फाइंडर आपको याद होगा, उसमें एक ऑप्शन आपको मैंने सिखाई थी डिवाइड करने की, याद है डिवाइड? बस वही इस्तेमाल करनी है। मैं अब क्यों करना चाह रहा हूं इसको डिवाइड? क्योंकि मैंने इनके अंदर इमेजेस को रखना है, ठीक है? इधर मैंने इमेजेस को रखना है, या दो दो के अंदर इमेजेस को रखना है, ठीक है? दरमियान में मैंने इन दोनों में कलर रखना है, इन दो में एक इमेज, इन दो में एक इमेज, इन दो में एक इमेज, इन दो में एक इमेज। दरमियान में मुझे एक डिवीजन रेड एंड ग्रीन यहां पे कलर रखने हैं। एक ही गो में आपको करके दिखा देता हूं। ये देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, ग्रिड क्रिएट कर लेना और डिवाइड पे क्लिक कर देना। डिवाइड पे क्लिक करते ये देखो सारे सेल अलग अलग हो गए, ये देखो छोटे छोटे डॉट्स आ गए। अब आप इनके ऊपर इनको भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखो कितना खूबसूरती से आपने ये काम कर लिया। ये एक तो ये हो सकता है, दूसरा एक और काम हो सकता है, लेसर टूल से दरमियान वाले जितने हैं इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये लो, इनमें से किसी एक को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, ये लो, देख रहे हो कितना खूबसूरती से आपने शेप को ये डिजाइन दे दिया। स्टार्ट कहां से लिया? एक रेक्टेंगल ग्रिड बनाई, दूसरे नंबर पे क्या किया, डिवाइड कर दिया, तीसरे नंबर पे क्या किया, लेसो या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एंकर्स को सिलेक्ट करके एक्टिव करके इनको राउंड कर दी कॉर्नर। चारों करने चारों कर दे, अंदर वाले करने अंदर वाले कर लो। अब मैं आपको कहूं इनके अंदर इमेज भी लग जाता है, हर एक के अंदर अलग अलग, इसमें अलग इमेज डाल दो, इसमें अलग इमेज डाल दो, इधर अलग अलग, हर एक के अंदर अलग अलग इमेज आ जाएगा। और अगर आपको कहा जाए कि हर एक के अंदर अलग अलग नहीं, इन दोनों को इकट्ठा कर दो। अब इन दोनों को इकट्ठा कैसे करेंगे? इन दोनों को इकट्ठा कैसे करेंगे? ये है और ये है, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? शिफ्ट के साथ इन दोनों को सिलेक्ट करके यूनाइट कर दो। दोबारा से देखो, डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको और शिफ्ट के साथ इसको दोनों को सिलेक्ट करके यूनाइट कर दो। अगर मैं आपको कहूं इनमें क्या इमेज आ जाएंगे, इन दोनों में कॉर्नर्स वालों पे या दरमियान वाले में किसी में आ जाएंगे, हर एक अलग अलग शेप है। लेकिन स्टार्ट में ये एक रेक्टेंगल ग्रिड थी। अब ये देखो, अब इसमें अगर मैं आपको कहूं कि मुझे इसके अंदर इमेज लेके आना है, इमेज लाने का तरीका वही है जिस तरह एक सर्कल में इमेज आपने लेके आए थे, याद है? वही तरीका, कोई मसला नहीं है। उसी तरह इमेज इसमें लेके आते हैं आप, इमेज दो ले आते हैं बल्कि प्लेस करते हैं। रेक्टेंगल टूल लगता है, ग्रिड टूल लगता बड़ा सिंपल सा टूल है, लेकिन इसकी यूटिलाइजेशन देखो, काम देखो कितना जबरदस्त है। ये लो, ये मैंने दो इमेजेस सेलेक्ट किए, प्लेस किए, एक मैं ले आया यहाँ पे, एक ले आया मैं यहाँ पे। अब इसमें इमेज किस तरह कैप्चर होगा? याद है आपको रूल क्या था? इसके नीचे लेके आओ। इसके नीचे लाने के लिए अब काफी मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आप लेयर पैनल के थ्रू जाओगे काफी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का मतलब इसके नीचे आपको पहले देखना पड़ेगा ये शेप कौन सी है, फिर उसके नीचे लेके आओ। ये मालूम करना काफी मुश्किल है। आसान से ट्रिक बताऊं, इसको क्लिक किया हुआ है, इस पर राइट क्लिक करके अरेंज में जाके सेंड टू बैक कर दो, दैट्स इट, वो खुद ही पीछे चला जाएगा जो भी होगा, ठीक है? उसके शेप के पीछे चला गया। इसमें अगर मैं फिलिंग करके दिखाऊं ताकि आपको पता चले कि वाकई ही चला गया, चला गया है। अब इन दोनों को सिलेक्ट कर लो, ये लो,
इमेज को सिलेक्ट कर लो, विद दिस शेप सिलेक्ट कर लो, और इनको कह दो क्या, सिलेक्ट कर लो इसको, पूरे को ना कर लेना ये, और शिफ्ट के साथ ये दोनों सिलेक्ट हो गए। कंट्रोल 7 था। अच्छा ये ग्रुप में है, इसको अनग्रुप करना पड़ेगा। वो कह रहा है ये ग्रुप है, कोई मसला नहीं, इसको एक काम हमारे पास ट्रिक है, उसके साथ भी हम इसको कर सकते हैं। ये देखो, ये है और ये है, ठीक है। अगर इस तरह का इशू आए ना, तो इसको एक हम इनडायरेक्ट वे से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एक दफ़ा फिर करके देख लेता हूँ होता है कि नहीं। वो मैसेज आ रहा है कि ये अनलेस द इंटायर ग्रुप इज सिलेक्टेड। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, इन दोनों को ना जब सिलेक्ट कर लिया ना, कट करो और यहीं पे इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। अब इसको आप करवा लो, जो ग्रुप का हिस्सा ना मैंने ग्रुप से बाहर निकाल लिया, इसको कट कॉपी से वो हो जाएगा। उसके बाद उसको क्लिप करवा लो। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। अब ये आपका क्लिपिंग ग्रुप है ये वाला। अगर इसमें इमेज को आप क्लिक करके इसका साइज वाइज करना चाहो, यहाँ से कर लेना। साइज लाने होता है आपको, या तो पहले कर लेते, बाद में करना है बाद में भी कर सकते हो, ये लो। जैसे प्लेस करना चाहो अब इसमें कर सकते हो, ठीक है। ये नहीं जनाब, दोबारा से देखिएगा। ये काम करने के लिए मुझे क्या ट्रिक करनी पड़ी वो देखना दोबारा। हाँ, पहले आपने ये इमेज तो ले आए हो, ठीक है। इमेज तो ले आए हो। अब आपने इस इमेज को, क्योंकि ये फ्रंट पे है, अगर आप गौर करो, मैं इसमें फिल इसलिए करके दिखाता हूं ताकि आपको पता चल जाए ये वाकई फ्रंट पे है। इसकी फिलिंग कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। लेकिन सिर्फ इसको सिलेक्ट करना, सिलेक्शन टूल से नहीं करना, ठीक है। सिलेक्शन टूल से करोगे तो ये आपको, इसको आपको अनग्रुप करना पड़ेगा, या तो ये कर लो, अनग्रुप कर लो, ठीक है। अनग्रुप करने से ये अलहदा हो जाते हैं दोनों। जब ये अलहदा हो जाते हैं, तो अब आप, ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कट पेस्ट करने का तरीका बताया ना, नहीं करना ना करो, अनग्रुप कर लेना पूरे को, क्योंकि वो सारे अभी एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। अनग्रुप करके अब ये आपको कट पेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्स्ट्रा स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये देखो, ये आपका सिलेक्ट हो गया शेप। ये फ्रंट पे है या बैक पे है कौन बताएगा। हाँ हाँ, फिल करके देख लो इसको, ठीक है। तो इसको आप इमेज को सिलेक्ट करो, ये देखो, ये इमेज को क्लिक किया और राइट क्लिक करके इसको अरेंजमेंट में सेंड टू बैक कर दो, ठीक है। अब दोनों को सिलेक्ट करो, इमेज को एज वेल एज दिस शेप को, जो दो बीस लग रही है जैसे, शेप के साथ सिलेक्ट कर लेना। और ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके जनाब बाकी साइज वाइज करना है, यहां पे क्लिक करो, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद इसको आप साइज कर लो, सिलेक्ट कर लेना पहले, सिलेक्शन करके इसको अगर आप साइज वाइज करना चाह रहे हो, साइज इसका कर सकते हो। मैं ग्रुप में नहीं सही था, ठीक है। ये ऐसे ये एक्टिव हो गया। इसको आप अब सिलेक्ट कर लेना सिलेक्शन टूल से, हैंडल आ जाएंगे, सुकून से इसका साइज वाइज जितना करना है उसमें कर लीजिएगा, जैसे दिखाना है आप दिखा लीजिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब बाकी शेप्स आपके पास मौजूद हैं, इनमें इंडिविजुअली आप इसको सिलेक्ट करके कलर वलर डाल दो जो डालना है। ये देखो, जरूरी नहीं यही करना है, कोई और कलर डाल दो, ये दो, हर एक में अलग अलग कलर डाल के एक अच्छा सा डिजाइन क्रिएट होते हुए नजर आएगा। ये जो दरमियान में आपको जितनी शेप्स नजर आ रही हैं स्टूडेंट्स, ये भी अब आपके शेप्स हैं, इसमें भी इमेज डाल सकते हैं। इन दोनों को मैंने मर्ज करके किया है, अगर इनको भी मर्ज करना है कर लो, चार चार को मर्ज करना है कर लो, वो तो आपकी मर्जी है ना। तो इसका मतलब है कभी आप इस तरह के डिजाइन क्रिएट करना चाहो तो ये आपको एक ऑप्शन देता है कि आप इसके अंदर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
जो भी आपको राइटिंग रिक्वायर्ड है राइटिंग कर दो, आप इसमें कुछ फिलिंग करनी है तो वो फिलिंग कर दो, जैसे आप पसंद करो। इनके अंदर आप अपने ये सारे एक्शंस कंप्लीट कर सकते हो। जो लिखना है लिख दो, जो कलर डालने हैं, जो इसका स्टाइल देना है, जो इसके वेट देना है, ये यहाँ से आप दे सकते हो। हर एक को अलग अलग टचिंग दे सकते हो। क्या ख्याल है? आपने यूनाइट कैसे किया था? दोनों को सिलेक्ट करके यूनाइट, इन दोनों को कर दो, इन दोनों को कर दो। ये देखो, दोनों को सिलेक्ट किया, एक इसको किया, एक इसके बराबर में इसको शिफ्ट के साथ कर दिया, दोनों सिलेक्ट हो गए। ये यूनाइट होता है, ये यूनाइट हो गया। ठीक है। यूनाइट करने से होगा कि अगर कोई इमेज भी लोड करते हो दोनों को एज ए सिंगल वो बिहेव करेगा। ठीक है ना। इन दोनों को सिलेक्ट करके एक इसको सिलेक्ट किया, एक इधर आके शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद इसको मैं करने लगा हूं यूनाइट। ये यूनाइट हो गया। एक इमेज लेके आते हैं। बल्कि ये आपको ना फिर कंपाउंड पाथ बनाना पड़ेगा। याद है मैंने शुरू में आपको कंपाउंड पाथ बनाना सिखाया था, अगर आप उसको लोड करना चाहो। अच्छा जी, थोड़ी सी बात समझ आई है कि आप ग्रिड्स को यूज करते हुए, जैसे रेक्टेंगल ग्रिड को यूज करते हुए लोगोज भी बना सकते हैं। इस तरह का जितना आपने काम करना है बड़ा खूबसूरती से। एक और छोटी सी एग्जांपल और करवाता हूँ, फिर आगे चलते हैं। एक और अटेम्प्ट करके देखते हैं, कुछ और एक चीज क्रिएट करके देखते हैं। ये मैंने जी सिंपल सी ग्रिड, रोज बढ़ा देते हैं जरा, कॉलम भी बढ़ा देते हैं। ये लो। इसके अंदर एक सर्कल लगा देते हैं, बल्कि इनको भी, इनको ना पहले डिवाइड कर लेते हैं। सिलेक्ट किया ग्रिड को। आपको मैंने अभी बोला कि हर ग्रिड के अंदर हर सेल को इंडिविजुअल अगर आपने बनाना हो, सेट करना हो, तो डिवाइड कर दिया करो। फिर हर सेल के अंदर आप अलग अलग जो है वो कलर भी रख सकते हो, अलग अलग इमेजेस भी डाल सकते हो। ये जितने छोटे 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 बॉक्सेस हैं ना, इनमें सब में भी इमेज डाल सकते हो अलग अलग। लेकिन यू नीड टू गो विद पाथफाइंडर डिवाइड। डिवाइड से होगा क्या कि जब आप इंडिविजुअली सिलेक्ट करोगे, ये देखो, ये हर सेल अलग अलग हो गया, देख रहे हो? ये देखो, ये डिवाइड करने से होता है। और अभी मैं इसके ऊपर अटेम्प्ट करूंगा शेप बिल्डर को। लेकिन शेप बिल्डर को अटेम्प्ट करने से पहले एक काम करते हैं, सर्कल बनाते हैं एक। ये सर्कल बनाया। ठीक है। थोड़ा सा आप बड़ा कर लें इसको, एक सेल नहीं बस, ठीक है। ये इसको ना, चलें, ऐसे ही रहने देते हैं। एक और सर्कल बनाते हैं। इस चीज को चाहे कॉपी पेस्ट कर लो, उसका साइज शिफ्ट के साथ छोटा छोटा कर देते हैं। ऑल्ट, सॉरी, ऑल्ट के साथ, ऑल्ट एंड शिफ्ट दोनों। चेक करो क्या किया स्टूडेंट्स। ग्रेड बनाई, सॉरी, दोबारा से देख लो। ऑल्ट शिफ्ट से साइज छोटा करो। ये लो। शेप बिल्डर को इस्तेमाल करें। शेप बिल्डर, शेप बिल्डर इस्तेमाल करने से पहले इन सबको सिलेक्ट कर लेना, ऐसे सारे सिलेक्ट हो गए। अब आपने जाना शेप बिल्डर में, कलर यहां से बता दो। आ जाओ इधर, बनाओ जी एक लोगो सिंपल सा। ये लो,
और गड़बड़ हो जाए अंडू, कोई टेंशन नहीं लेनी है सर, वो खराब हो गए लोगों, कोई मसला नहीं है। लो, मैं जहां जहां से क्रॉस कर रहा हूं ना, ये शेप बिल्डर इसको एक कर रहा है, सारी शेप्स को। देख रहे हो, अगला काम, यू नीड टू सिलेक्ट। काम हो गया जो आपने करना था, ये सिलेक्ट किया, शेप के साथ ये सिलेक्ट किया। ठीक है, दोनों को जब सिलेक्ट कर लिया, कट कर दो। जो आपने काम लेना था ग्रिड से ले लिया, और इनको अब सारों को सिलेक्ट करके खत्म करो, और उसको पेस्ट कर दो जो अभी कट किया है। ये लो जी, एक सर्कल बना देते हैं शिफ्ट ऑल्ट के साथ। ये सर्कल बना, इसको अनफिल किया। ठीक है, इसकी प्लेसमेंट वगैरह कर लो जहाँ करनी है, साइज वाइज कर दो, स्ट्रोक लगाना है स्ट्रोक लगा दो। ये लो, ये लो। कभी भी इस तरह का कंटेंट बनाना हो, अच्छा ये दरमियान में अगर कट्स नजर आ रहे हैं, वो छोटी छोटी स्पेसेस थी जहां पे मुझे क्रॉस करना चाहिए था, छोटे छोटे बीच में पार्ट्स थे, उसको भी मैं अगर बीच में क्रॉस करता था, ये टक्स नहीं लगते, ये जो थोड़े थोड़े लग रहे हैं, ठीक है, वो मैंने देखा नहीं, वरना उसको भी ठीक कर लेते। तो बाद वक्त अपना अपने कंटेंट ऐसा बनाना होता है, तो आप इसको बहुत खूबसूरती से अपने लोगो डिजाइनिंग में, मेकिंग में। कुछ भी इस तरह की क्रिएटिविटी करनी हो, तो आपको ये ग्रिड्स के साथ भी बड़े अच्छा खूबसूरत अंदाज में कर सकते हो। अभी आप देख रहे हो रेक्टेंगल ग्रिड की मैंने कितनी सारी आपको वेरिएशन बताई कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो रेक्टेंगल ग्रिड ऑलमोस्ट मैंने आपको 30-40 मिनट्स हो गए हैं रेक्टेंगल ग्रिड ही बताई जा रहा हूँ। अभी भी बहुत सारी डिटेल बताई जा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीकेंड के ऊपर रेक्टेंगल ग्रिड से साथ कुछ ना कुछ क्रिएट करोगे, कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करोगे। और जैसे मैंने आपको दिखाया है, इसके साथ आपका टूल्स कनेक्ट कर देना, कौन कौन से, सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, प्लेस और इमेज बैक करके प्लेसमेंट, फिर मैंने आपको लाइव पेंट बकेट, शेप बिल्डर, और लाइव लाइव सिलेक्शन, पेंट सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको करके दिखाई हैं। उम्मीद करता हूँ आप कुछ ना कुछ इस तरह कंटेंट बनाओगे, जिससे आप इसका सही इस्तेमाल करते हुए कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी अपनी दिखाओगे। दिस इज ऑल अबाउट रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल। अब आ जाओ नेक्स्ट टूल की तरफ, ये है पोलर ग्रिड। अच्छा, पोलर ग्रिड पे जब आप क्लिक करते हो स्टूडेंट्स, हाँ जी, आज कौन है हमारे साथ? मिस आइला, असलाउद्दीन, मिस जैनब, ठीक है, समझ आ रही है आपको? मिस्टर हमाद आए थे, निकल गए, चले। अच्छा जी, यहाँ तक ठीक है। आगे चलें पोलर ग्रिड की तरफ। पोलर ग्रिड भी जैसा रेक्टेंगल ग्रिड है, पोलर ग्रिड की प्रॉपर्टीज अगर आपने यहाँ ऑप्शंस देखनी हो, डबल क्लिक करके देख सकते हो। उसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्या थे? डिवाइडर्स। इसमें पता क्या है, नाम बदल गए। ये क्या लिखा हुआ है? कंसेंट्रिक डिवाइडर, और दूसरा लिखा हुआ रेडियल डिवाइडर। ये क्या है और क्या आप कर सकते हो? इसमें भी स्क्यू की ऑप्शन है, ये देखो, इसमें भी फिल की ग्रिड की ऑप्शन है। मैं आपको ऑन करके ऑफ करके दिखाता हूं। इसमें भी क्रिएट कंपाउंड पाथ फ्रॉम इलिप्सिस है।
ये कॉर्नर से एक्टिव होगा, जिस पॉइंट पे क्लिक करोगे वहां से दूसरी तरफ बढ़ेगा। अगर इधर क्लिक करोगे यहां से ऊपर की तरफ जाएगा, इधर क्लिक करोगे राइट साइड से लेफ्ट की तरफ आएगा। ये डिपेंड करता है, वैसे बाय डिफॉल्ट यही होता है। या आप हर एक को अलग अलग अटैम्प्ट करके देख सकते हो। अब इस वक्त दोनों की जो वैल्यूज हैं एमएम में 35.27 है। ओके करते ही क्या होने वाला है चेक करो। अभी कुछ नहीं हुआ। वजह क्या है कि आपने क्लिक नहीं किया था, आपने इधर डबल क्लिक किया था। अगर क्लिक करोगे, यहां क्लिक करता हूं, इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा, यहां से ग्रिड बनेगी। यहां पे क्लिक करता हूं, ये देखो। ओके कर देता हूं, कुछ भी नहीं करता, जो सेटिंग है रहने देता हूं। ये देखो, चेक करो कितनी डिवीजन। कंसेंट्रिक सर्कल्स कितने और रेडियल डिवीजन कितनी। 1 2 3 4 5, ये रेडियल डिवीजन है। और कंसेंट्रिक सर्कल बाहर वाले को छोड़ दो, 1 2 3 4 और ये 5। बाहर वाला बाउंड्री वाला काउंट नहीं करना। 5 बाय 5 की ये लगी। अब मैं 10 बाय 10 का यहां डिफरेंट वैल्यू देता हूं, ये देखना। जहां क्लिक करता हूं यहां पे स्टार्ट होगा। इस बार मैं सिर्फ समझाने के लिए वैल्यू चेंज करने लगा हूं। कंसेंट्रिक सर्कल समझ जाओगे किसको कह रहा हूं, और रेडियल को किसको कह रहा हूं। 10 कर देते हैं इसको। अब आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि रेडियल डिवाइडर क्या है इसमें से। उम्मीद है समझ आ गई होगी रेडियल डिवाइडर किसको बोल रहा है। किसको बोल रहा है। ये जो लाइनें वर्टिकल लगेंगी जो डिवाइड कर रही हैं सर्कल्स को, इसलिए इसे बोलते हैं रेडियल डिवाइडर। कितने हैं 10। यहां से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये सर्कल्स आपने काउंट करने 1 2 3 4 5 है। 5 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं और डिवाइडर 10 हैं। अच्छा, मैं जब साइड पे क्लिक करता हूँ ये गायब हो जाते हैं। वजह क्या है, क्योंकि इसका ना तो स्ट्रोक ऑन है ना फिल ऑन है। स्ट्रोक लगा दो ना ताकि दिखे। वो पिछला गायब हो गया था, आपने गौर ही नहीं किया। ये देखो, जितनी थिकनेस बढ़ानी बढ़ा दो, यहां तक कि कलर भी इसका सेट करना है कर दो। फिर फिल करना है तो फिल यहां से करो। आई समझ। दोबारा से देखना, मैं दोबारा करता हूं, इधर क्लिक करता हूं। इस बार मैं इसको ऑन कर देता हूं। फर्क देखना दोनों में, और आपने मुझे बताना है कि फिल ऑन करते या फिल ऑफ करते क्या हो। बाल बाकी वही है, 5 और 10। ओके, कोई फर्क नहीं, कलर चेंज कर लें, जो भी करना है, कोई मसला नहीं, वही है चीज। अब मैं एक और काम करके दिखाता हूं। उसमें ये है कि उसमें फिलिंग पहले बाद में किया जिसमें हाँ, नहीं वो तो अगर बाद में या पहले हो, फिल कभी भी चेंज हो जाता है, यहां से जाके चेंज कर लो। फिर अगर ऑफ होगा तो फिल नहीं करता, ब्लैंक छोड़ देता है। फिर आपको करनी पड़ती है। फिल ऑन होगा तो जो आपका करंट होगा वही फिल हो जाता है। लेकिन अब मैं आपको कंपाउंड की ऑप्शन बताने लगा। ये देखो, अब आपने मुझे बताना है, इसको भी ऑन कर दिया। क्रिएट क्या लिखा हुआ है, कंपाउंड पाथ फ्रॉम एलिप्सिस। चेक कीजिएगा ये फर्क, कंपाउंड पाथ फ्रॉम एलिप्सिस। चेक करो क्या हुआ। जी एलिप्सिस का कंपाउंड पाथ बन गया। विद एंड विदाउट समझ गए। ये ऑफ करके कंपाउंड पाथ की चेक को, ये ऑन करके कंपाउंड पाथ की चेक को। दोबारा से देखो मैंने किसके बारे में बता रहा हूं। उम्मीद है आपको इसके साथ समझ आ गया होगा कि ये क्या करता है। ये अगर ऑफ होगा तो ये सिचुएशन के ऊपर वाली, अगर ये ऑन होगा तो ये इस तरह दिखाता है, कंपाउंड पाथ बनाता है फ्रॉम एलिप्सिस। एलिप्सिस के कंपाउंड पाथ बना देता है। अब आपकी मर्जी है, इस तरह देखना चाह रहे हो, इस तरह देखना चाह रहे हो। अब मैं आपको एक और चीज करके दिखाने लगा हूं। इसको ऑन रखते हैं कंपाउंड पाथ को, जरा चेक कीजिएगा क्या करता हूं मैं। इस बार मैं इसकी ऑप्शन में नहीं जाऊंगा, ना यहां पे क्लिक करूंगा। हाँ, क्लिक पे ड्रैग जरूर करूंगा, चेक करना। ये कंपाउंड पाथ ऑन होने की वजह से हो रहा है। उनके सर्कल्स में कलर, आपको कलर ऊपर चेंज करो, यहां पे चेंज हो जाएंगे। अच्छा, अब अगर आपसे ये गोल ना बन रहा हो, राउंड शेप में ना बन रहा हो, तो शिफ्ट प्रेस कर देना, छोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा। दूसरी बात, जिस तरह मैंने डिवाइडर्स को कंट्रोल करना सिखाया था, हॉरिजॉन्टल को, वर्टिकल को,
इसी तरह रेडियल डिवाइडर और कंसेंट्रिक डिवाइडर भी वैसे ही कंट्रोल होते हैं। कैसे? अप एरो, डाउन एरो, 1 2 3 4 5 6 7। अप एरो एंड डाउन एरो से कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं और लेफ्ट एरो एंड राइट एरो से डिवाइडर्स हो गए। बढ़ रहे हैं डिवाइडर, कितने ही हो गए डिवाइडर। अब आओगे सर इससे होता क्या है? बहुत जबरदस्त काम होता है, अभी करके दिखाता हूं। डाउन एरो से क्या कोई डिवाइडर है? वो जो रेडियल जिसे बोलते हैं, कोई भी नहीं रहा। चेक करो कितने आराम से सुकून से काम हो गया। और मैं अगर आपको कहूं कि इसके ऊपर अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? सारे अलग अलग हो जाएंगे। ये चेक करो। फिर इनको क्या कर लेना? अनग्रुप। चेक करो, हर चीज अलग हो गई। कितने मजे का काम है, फटाफट से आप एक पोलर ग्रिड से क्या क्या कर सकते हो। अब वो मैं आपको बराबर वाली विंडो में कुछ और करके देखते हैं। इसके साथ भी वही चलेगा, शेप बिल्डर, लाइव पेंट, पकेट वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, सारे काम। और मैं अगर आपको कहूं इसके अंदर इमेजेस भी लग जाएंगे। अब मुझे बताओ इमेज किसके अंदर लगेगा? जो फिल एरिया है उसमें लगेगा या जो व्हाइट स्पेस है वहां लगेगा? फिल में लगेगा इमेज, व्हाइट स्पेस में नहीं लगेगा। वो तो है ही नहीं इमेज वहां पे, वो सॉरी वो तो शेप ही नहीं है। शेप सिर्फ बनी हुई है ये राउंड वाली। अच्छा, चले मैं इसको एक तरह और एक्सप्लेन करता हूं। इस बार मैं कंपाउंड पाथ वाली ऑप्शन को ऑफ करके बनाता हूं। कंपाउंड पाथ वाली ऑप्शन कहां पे होती है? ऑन ऑफ। डबल क्लिक करो, इसको ऑफ कर देता हूं। अब मैं कंपाउंड पाथ नहीं बनाना चाह रहा हूं, मैं प्योर देखना चाह रहा हूं डिवीजन बना के। इसमें मैं इमेज लगा के दिखाता हूं आपको, कलर्स फिल करके दिखाता हूं। फिल को भी चले ऑफ कर देता हूं, दोनों ऑफ कर दिए। ओके, चेक करना। अभी क्या है ये? कंसेंट्रिक सर्कल कितने लगे हुए? 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, कम करना चाहूं डायन एरो, बढ़ाना चाहूं ये। अगर मैं इसमें रेडियल डिवाइडर लगाना चाहूं, राइट एरो। समझ रही है? आ रही है समझ? ये देखो। अच्छा, जो कीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी स्क्यू के लिए, याद है वो क्या? स्क्यू, स्क्यू रेडियल डिवाइडर के लिए। ये लो, सॉरी ये कंसेंट्रिक डिवाइडर के लिए सी प्रेस कर रहा हूं। चेक करो शेप कैसी बन रही है। सी और दूसरा एक्स। चेक करो कैसी खूबसूरती से उसकी स्पेस बिटवीन जो आपकी है वो कम या ज्यादा हो रही है। वैसे ये स्क्यू की वैल्यू दोनों रेडियल हो या आपका वो कंसेंट्रिक हो, दोनों जीरो पे होती हैं। अब आओगे सर ये तो आपने ये कंसेंट्रिक की बता रहे हैं, रेडियल की बताया जरा। रेडियल के लिए कौन सी की? एफ एंड वी। ये लो, अभी एफ प्रेस की, अब वी करता हूं। वापसी 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 वापसी, ये लो। अब दूसरी तरफ चला गया, बैलेंस। एफ एंड वी। अगर आपसे गड़बड़ हो जाए ना, आपको सर पता नहीं मैंने क्या प्रेस किया, पता नहीं क्या बन रहा है, जब भी मैं बना रहा हूं यही बन रहा है, जब भी मैं बना रहा हूं यही बन रहा है, जब भी मैं बना रहा हूं यही बन रहा है। इसको ठीक कैसे करेंगे? मैं कहूंगा मसला ही कोई नहीं है, आप इसको ठीक कर सकते थे। आप इसकी प्रॉपर्टीज या ऑप्शन में जाके इसको जीरो जीरो कर दो, दैट्स इट। ये है इसकी सही तरीका। यहां इसको भी जीरो कर दो जो बाय डिफॉल्ट होता है, और इसको भी जीरो कर दो जो बाय डिफॉल्ट होता है। और यहां इसको ड्रैग करके दरमियान में ले आओ जीरो पे, या यहां से कर दो, या एरो की प्रेस करके कर दो, या माउस को यूज करते हुए कर दो, व्हील को जीरो कर दो दोनों को।
जीरो से ये होता है कि आपकी कंसेंट्रिक रेडियस डिवाइडर्स और रेडियल डिवाइडर इक्वल हो जाते हैं। बाकी ये तो आपने बताया हुआ है कि कितने सर्कल्स लगाने हैं और कितनी डिविजन्स क्रिएट करनी है। इसको भी आप कम ज्यादा अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हो। और ये जब आप ओके करते हो, ओके करने के बाद अब अगर अटेम्प्ट करोगे तो नई सेटिंग के मुताबिक होगा जो आपने की है। कोई चीज जो समझ ना आ रही हो, अप एरो डाउन एरो से सर्कल्स ऐड होते हैं, राइट एरो लेफ्ट एरो से डिवाइडर ऐड होते हैं, और सी एंड एक्स और एफ एंड पी से उसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगर आपको ये कहूं कि ये तो बन गया, अब मैं इसमें इमेजेस लगाना चाहूं, जिस तरह रेक्टेंगल ग्रिड में इमेज लग सकते हैं इसमें भी लग सकते हैं। जिस तरह रेक्टेंगल ग्रिड में फिलिंग हो जाती है इसमें भी हो सकती है। अगर मैं आपको कहूं कि इनको जो है तमाम पार्ट्स को अलग अलग कलर दे दो, दे सकते हैं, सिलेक्शन करके दे दो। आप शेप बिल्डर से दे दो, ये लो शेप बिल्डर, चेक करो। अब आपको यहां पे अगर इन शेप्स को खत्म करना हो, ठीक है, शेप्स को खत्म करना हो, ये मैं करने लगा हूं, चेक कीजिएगा, ये लो। अब आप सिर्फ और सिर्फ इनको भी निकालना, ये लो। ये बाउंड्री आप ये ना समझना ये नहीं निकलेगी, ये भी खत्म हो जाएगी ये वाली। और अगर आपसे नहीं हो रहा या मुझसे नहीं हो रहा, ऑल्ट प्रेस करके करना, ऑल्ट, ये लो, ये ऑल्ट से खत्म हो जाएगी। जितना हिस्सा चाहिए उतना रखो, ये बाहर वाली बाउंड्री भी खत्म कर दूं, ये लो। हो सकता है पूरे में से ये एरिया ही रिक्वायर्ड था, और इसमें कलर्स रखने हैं आपने, कलर्स अभी डाल देते हैं, सिलेक्ट करके कलर डाल दो इसमें। ये तो शेप बिल्डर से, अच्छा इसके अंदर कलर क्यों नहीं रखे, क्योंकि ऊपर आपने शेप बिल्डर से भी कलर रख सकते हो। आपकी ये कलर रखा ही नहीं था, आपने कलर ले लो ना यहां से, ये लो। इसका एक कलर कर दूं, ये चेक करना, ब्लैक कर दूं, ब्लू कर दूं, ग्रीन कर दूं इसका। अगले का येलो कर दूं, एक दफा क्लिक करना, फिर एक्टिव होगा ये। इसका रेड कर दूं, किसी किस्म का कंटेंट आप बनाना चाहो, आप बड़े आराम से सुकून से ग्रिड्स को यूज करते हुए रेडियल को बना सकते हो। कोई आपने शेप, ये लो। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि इसके अंदर आपको वो रखने हैं इमेजेस, वो भी रख सकते हो, वो तो टेंशन वाली बात नहीं। दोबारा से देखिएगा, एक सिंपल सी ग्रिड बनाता हूँ, और उसमें मैं अब आपको बाकी ऑप्शंस को भी अटेम्प्ट करके दिखा देता हूँ। बाकी ऑप्शन का मतलब है आपको यहाँ पे ये करना है, अलग अलग कलर रखना है, लाइव पेंट सिलेक्शन टूल। सबसे पहले तो आप इससे, जो टूल है ना लाइव पेंट बकेट, इससे इसको एक्टिव कर लिया करो। जब ये ऑन हो गया, अब सिलेक्शन की तरफ चले जाओ, और सिलेक्शन में जाके अगर मैं कहूं हर एक के अंदर कलर अलग अलग रखना है, अभी मैं करके दिखा देता हूं। ये देखो, सिलेक्शन करी, सिलेक्शन, ये अगर आपकी सिलेक्शन एक्स्ट्रा हो गई है, शिफ्ट के साथ इसको ऑफ भी कर सकते हो, टेंशन नहीं लेनी। शिफ्ट के साथ आप ऑफ कर सकते हो, ठीक है, शिफ्ट के साथ आप इसको ऑफ कर सकते हो, सारी को भी ऑफ करनी है शिफ्ट के साथ दोबारा से ऑफ कर सकते हो। शिफ्ट का क्लिक करो, ऑफ हो गई। दोबारा से देखो, सिलेक्शन में कर रहा हूं इतने हिस्से की, हो गई। अब इसमें कलर डाल देता हूं, दोबारा से देखिएगा, सिलेक्शन, शिफ्ट के साथ, अगर आपको मिस हो जाए टेंशन नहीं लेनी है, देखो इतनी हो गई, शिफ्ट के साथ ये और शिफ्ट के साथ ये सिलेक्शन हो गई।
आप कहते हो एक ही गो में यार सर कर दें, इतना लंबा चौड़ा काम कर रहे हैं, इसको इसको एक जैसा कलर देना, ये लो। और एक्स्ट्रा होगी यहाँ पे जाके शिफ्ट प्रेस करके ऑफ कर दो, इसको भी देना है, शिफ्ट प्रेस कर देना। एक छोटा सा बॉक्स असल में आ रहा है, वो टच करेगा ना बाउंड्री को आउटसाइड, तो उसको भी कर देता है। अब इन तीनों का आपने कलर ब्लैक करना है मिसाल के तौर पर, ये लो, या ब्लू करना है, ये लो। और कहा जाए कि मुझे इनका भी करना है इसी तरह, ये लो, सिलेक्शन हुई, यहाँ आ जाओ, शिफ्ट से प्रेस करके ये पहले इसको सिलेक्ट कर लो ऐसे, ये लो। बॉक्स एक छोटा सा नजर आ रहा होगा, बाउंड्री से बाहर ना चला जाए, बाहर चला जाएगा उसको भी सिलेक्ट कर लेगा, इसके अंदर सिलेक्शन हो गई, ठीक है। इसको भी करना है, शिफ्ट के साथ इसको कर लो, मैंने शिफ्ट नहीं प्रेस, सही प्रेस हुआ, ये देखो, वेरी इजी वे टू डू इट, ये लो, सिलेक्शन हो गई। अब आ जाओ इधर, इसको भी करना है साथ ही, शिफ्ट प्रेस कर देना, ये लो। जो कलर डालना है सेट करना है, कर दो। कितने सुकून से आप काम कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करो। इसका मतलब है हर एक एरिया के अंदर आप कलर कर सकते हो, हर एक। और अगर आपने इसको बाउंड्री को गिराना हो तो शेप बिल्डर से कर देना। आप कहते हो सर बाउंड्री मुझे नहीं चाहिए, तो बाउंड्री अगर आपने वैसे भी खत्म करनी हो स्टूडेंट्स, वो भी हो जाती है। वो कैसे? इसको पूरे को सिलेक्ट करो और बाउंड्री इधर से खत्म कर दो, ये लो। बाउंड्री का कौन सा मसला है? बाउंड्री तो आप हमें दिखा रहे हो ना, ना देखनी है, ये लो, बाउंड्री वैसे गायब हो गई। जरूरी नहीं खत्म ही करनी है, स्ट्रोक है ना, स्ट्रोक को ऑफ कर दो। क्या ख्याल है? तो इसका मतलब है ये रेडियल ग्रिड भी आपको बहुत अच्छे तरीके से एक ऑप्शन देती है जिसमें आप अपनी रेडियल्स और कंसेंट्रिक जो सर्कल्स वगैरह बना के उसके ऊपर भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। यहां तक कि इसके अंदर अगर मैं आपको कहूं कि इमेजेस भी आ जाते हैं, जिस तरह रेक्टेंगुलर में आ जाते हैं, इसमें भी आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं, ये लो, ये चेक कीजिएगा। एक सिंपल सा हम डिजाइन बनाते हैं और मुझे इस आर्टबोर्ड के ऊपर वो चाहिए, मुझे इमेजेस इसके अंदर लोड करने हैं, ठीक है। अब वो कितने रखने हैं? मिसाल के तौर पर मुझे ये चाहिए, और इसकी वो भी कम कर देते हैं, ये लो जनाब, ठीक है। ये अब आपके पास ग्रिड्स हैं। अब मुझे इमेज रखना है, इसमें अलग रखना है, इसमें अलग रखना है, इसमें अलग रखना है, इसमें अलग रखना है, या इस हाफ में अलग रखना है, इन तीनों में अलग अलग रखने हैं इमेजेस, अभी रख देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। सबसे पहले तो इसको आपको, अगर तो आपने इसकी बाउंड्रीज को मर्ज करना है, शेप बिल्डर से भी कर सकते हैं। अगर वैसे करना हो तो पहले इसको करना डिवाइड, ठीक है। डिवाइड करके और फिर इनको अब यूनाइट कर देना, वो भी हो जाएगा। डिवाइड कर लेते हैं पहले। दोनों तरीके हैं, आप चाहे शेप बिल्डर के साथ कर लो अटेम्प्ट, चाहे डिवाइड कर लो, ये लो, डिवाइड किया, डिवाइड हो गया, साइड पे क्लिक करो, ये देखो, हर एक बाउंड्री अलग अलग हो जाएगी जनाब। आप इसको जाके अनग्रुप कर दो, ये लो, हर एक चीज अलग हो गई। अब मजे की बात है, अगर आप इसको अलग अलग दिखाना भी चाहो, मैं इसको मूव करके दिखा देता हूं, ये लो, ये अलग हो गई बाउंड्री। हो सकता है आपने इसी को यूज करना हो, आउटर बाउंड्री, ये लो, ये लो, ये एक तरह से डिजाइन बन गया। चेक करो, दरमियान वाले सारे पार्ट्स अलग हैं, बाउंड्री अलग हो गई, ये इधर वाला पार्ट अलग हो गया, इधर वाला पार्ट अलग हो गया। और अगर आप इसको भी करना चाहो, इसको फर्दर एक दफा फिर डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइड कर दो। अगर इनमें इमेजेस लगाने, इमेजेस भी लगा सकते हो। इसको अगर यूनाइट करना है, यूनाइट भी कर सकते हो। फिल करनी है, फिल भी कर सकते हो, ये लो, ये लो। और ये जितने दरमियान वाले पार्ट हैं, अगर आप इनको अलग अलग ट्रीट करना चाहो, अलग अलग कर लो। अगर सबको इकट्ठा करना है तो ग्रुप बना दो, या इनको वो भी कर सकते हो यूनाइट। अगर इनमें इमेजेस लगाने हैं, हर पार्ट में अलग अलग इमेज आ जाएगा, ये देखो, इसमें और इसमें इकट्ठा करना है, तो जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले बोला, दोनों को सिलेक्ट करो और करने के बाद इसको यूनाइट कर दो,
या इसकी वो हम बाउंड्री को भी ख़त्म कर सकते हैं, इसको हम अलग अलग भी रख सकते हैं। ये जैसे ये है और ये है, इन दोनों को अगर आपने इकट्ठा करना हो शेप बिल्डर से भी कर सकते हैं। अगर ये रिमूव ना हो तो ऑल्ट के साथ कर लिया करो। सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, जैसे ये है, ठीक है। ये अब आपके पास ये अलग शेप है, ये दूसरी अलग शेप है, तीसरी अलग शेप है, सारी शेप्स अलग अलग हुई हुई हैं। ये जितनी भी आपकी शेप्स हैं ये सारी अलग अलग हैं, ठीक है। इसको अगर आप करना चाहो, ये लो, ये एक अलग शेप है, ये चेक करो, क्योंकि आपने इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने से ये सारी शेप्स अलग अलग हो जाती हैं। इनको अंदर आप हर एक के अंदर अलग अलग इमेज भी रख सकते हो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर एक में अलग अलग कलर भी डाल सकते हो, लाइक दिस। इमेज रखने इमेज भी रख सकते हैं, इमेज इमेज रखते हैं बल्कि। ठीक है, अगर इसके अंदर आपने इमेज रखना तो क्या करना चाहिए हमें, कंपाउंड पाथ बना लें। कंपाउंड पाथ बना लें, क्या करें इसको, अगर आपने इकट्ठा रखना है दोनों में, दो शेप्स है ना अलग अलग, तो ये मैंने रूल बहुत दिन पहले बताया था कि अगर दो शेप्स हो, दो या दो से ज्यादा शेप्स हो, उसमें सिंगल ऑब्जेक्ट लोड करना, अलग अलग तो हो जाएगा, बाहर वाले में अलग हो जाएगा, अंदर वाले में अलग हो जाएगा, ट्राइंगल जो बनी हुई है, लेकिन दोनों को एज ए होल सिंगल के तौर पे, कंटेनर के तौर पे यूज करना है पहले, या इसको आपको कंपाउंड पाथ बनाना पड़ता है, फिर इसको लोड करके देख लो। मतलब जो आपने इतने दिनों से सीख रहे हो ना सारी चीजें, उसकी इंप्लीमेंटेशन नजर आ रही है अब इसमें, पोलर ग्रिड में एंड रेक्टेंगल ग्रिड में। लो जी, एक इमेज लेके आते हैं, लेट्स सी। ये इमेज आया, रूल ये वही है, सेंड बिहाइंड। फिर दोनों को सिलेक्ट, ठीक है, ये और ये दोनों को सिलेक्ट, देख रहे हो। वो आपकी मर्जी है कि इसको अगर आपने थोड़ा बहुत एडजस्ट करना हो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। एडजस्ट करना हो तो इसको आप हाईलाइट करके इस इमेज को, ठीक है, यहां से सेट कर लेना, मूव करना है मूव कर लेना, साइज करना है साइज कर लेना, रोटेट करना है रोटेट कर लेना, जैसे आप पसंद करो। इसका मतलब हर एक इंडिविजुअल जो आपकी शेप है उसमें आप अपने इमेज को प्लेस कर सकते हैं। ये जितने भी आपको नजर आ रहे हैं इधर, लेफ्ट पे, राइट पे, ऊपर नीचे, ये सब में आप अगर इसका कंपाउंड पाथ बना लोगे तो इसके एज ए होल, अगर सिंगल 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 हर एक में अलग अलग इमेज रखने हैं वो भी रख सकते हो, बड़े खूबसूरत लगेंगे। अटेम्प्ट करके देखिएगा, कोई भी इस तरह का आपकी अगर आर्टबोर्ड की या आपके क्लाइंट की ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसमें पोलर ग्रिड आपको हेल्प कर सकता है, ग्रिड्स बन जाएंगी, और ग्रिड्स बनाने के बाद उसके ऊपर ये अटेम्प्ट करके देखा जा सकता है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ और, ये तो मैंने आपको बोला कि कलर्स के साथ एक अच्छा आप इसको बना सकते, जिस तरह ये मैं आपको ये एज असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपने बनाने हैं, या ये आगे दिख रहा होगा। अब ये सारी चीज़ें बन सकती हैं, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि ये बनाना है ऊपर लेफ्ट पे, ये मैंने बना के दिखा दिया, ये भी मैंने बना के दिखा दिया, ये कोई बनाना मुश्किल है, ठीक है। या ये आपको जो राइट साइड पे नजर आ रहा है, ये हर एक में अलग अलग कलर, वो भी हो जाएगा, लाइव पेंट बकेट है, हर एक के अंदर कलर हो जाएगा। ये आउटसाइड बाउंड्रीज की रिमूव की गई है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये जब आप पोलर ग्रिड से कुछ बनाते हो
लाइक ये एक आपके पास इसमें मजीद मैं इसमें ऐड ऑन कर देता हूं, ये लो, ये लो, सर्कल्स मैं खत्म कर देता हूं। ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि मुझे इसके ऊपर स्ट्रोक की वैल्यू हाई करनी है, ये लो, स्ट्रोक के ऊपर डिजाइन यूनिफॉर्म के बजाय ये वाला देना है, ये लो, ये बंद तो गया। अब अगली बात, इसकी बाउंड्री खत्म करने का मैंने आपको ट्रिक बता दिया। ठीक है। अगर आपको बाउंड्रीज की खत्म करनी है, वो मैंने आपको ट्रिक बता दिया। बाउंड्री किस तरह खत्म होती है, आपने शेप बिल्डर से जाना है और शेप बिल्डर से इसकी बाउंड्री को ऑल्ट के साथ हिट करना है, ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ करना, वैसे नहीं करना, वैसे नहीं होगी, बाउंड्री नहीं खत्म होती, चाहे वो रेक्टेंगल ग्रिड की बाउंड्री हो, चाहे वो पोलर ग्रिड की बाउंड्री हो। इनर वालों की बात नहीं कर रहा, इनर सर्कल्स को विदाउट आप ऑल्ट प्रेस किए भी कर सकते हैं, लेकिन आउटर को ऑल्ट के साथ करना पड़ेगा। कभी अगर आप करना चाहो इस तरह की शेप्स है, ये कोई कह नहीं सकता कि ये पोलर ग्रिड से बना हुआ एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, ये कोई कह नहीं सकता ये पोलर ग्रिड से बना हुआ ऑब्जेक्ट है, बनाया मैंने पोलर ग्रिड से ही है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इजीली आप बना सकते हो। और इस टॉपिक को क्लोज करने से पहले, पोलर हो या रेक्टेंगुलर हो, इस टॉपिक को क्लोज करने से पहले मैं अगर आपको कहूं कि ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल ग्रिड होती है, या ये जो पोलर सॉरी ये रेक्टेंगुलर ग्रिड होती है, या ये पोलर ग्रिड होती है, ये गाइड्स का काम भी करती हैं। गाइड्स लगानी हो, मिसाल के तौर पे ये देखो, गाइड गाइडलाइन के लिए होती है। गाइड्स आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था कि व्यू में जाके आप गाइड्स को, जब रूलर ऑन होगा तो गाइड्स आप लगा सकते हो। एक तो ये मैंने बोला था आपको, ये देखो, रूलर ऑन करके गाइड्स आप ऐसे लगाते हो, ये गाइड लगी और ये गाइड लगी, ये गाइडलाइन लगी है। लेकिन मैं अगर आपको कहूं कि इसके अलावा भी हमारे पास ट्रिक होती है ये करने की, गाइड्स लगाने की, वो कैसे, ये देखो, मुझे मिसाल के तौर पे यहां पे गाइड्स चाहिए, यहाँ पे इस आर्ट बोर्ड के ऊपर गाइड्स चाहिए मुझे, कोई ऑब्जेक्ट्स वगैरह रखने हैं, कोई डिजाइन बनाना है, अपनी कोई क्रिएट करना है। ये देखो, ये काम आप रेक्टेंगल ग्रिड से भी कर सकते हैं। वो कैसे, ये देखो, ये एरिया आपने बता दिया। अब आप चाह रहे हो यहां पे ना, यहां पे आपकी गाइड्स लग जाएं इंस्टेड ऑफ ये ग्रिड्स। ग्रिड्स तो फिजिकल एक आपके पास एक कंटेंट है जो बन गया है। ठीक है। जिसके ऊपर आप स्ट्रोक की वैल्यू हाई करके भी देख सकते हो सब कुछ। मैं चाह रहा हूं इसकी जगह मुझे गाइड्स चाहिए, नॉट ए रेक्टेंगल ग्रिड। गाइड्स कैसे लगती है, आप जब इसको सिलेक्ट कर लेते हो ना, इसको सिलेक्ट कर लेते हो यहां पे ना, आपके पास यहां पे व्यू में ये गाइड्स में ये ऑप्शन नजर आ रही होगी। नहीं नहीं, मेक गाइड्स, मेक गाइड्स, ये लो, ये देखो, ये गाइड्स लग गई, ये ब्लू कलर की हल्की हल्की, ये कुछ है नहीं, ये वही गाइड्स हैं जो लगाई थी आपने वैसे रूलर के साथ, ये गाइड्स लग गई। अब आओ सर, गाइड्स का फायदा क्या है। भाई गाइड्स का फायदा क्या होना है, आपने मिसाल के तौर पे यहाँ पे कुछ कंटेंट इस तरह का बनाना था, वो गाइड्स अगर होती तो जरा आप अच्छे तरीके से बना पाते। मिसाल के तौर पर मुझे लाइन ही लगानी थी एक, यहां से लेके यहां तक, गाइड्स के मुताबिक मैं काम करने में मुझे इजी फील हो रहा है। हाँ, अब इसको मैं ऑल्ट के साथ यहाँ पे रखना चाह रहा था, गाइड्स को यूज करते हुए कंट्रोल डी करता हूं, गाइड्स के ऊपर लगी हुई नजर आ रही हैं। फिर एक और काम करता हूं, इन सब को सिलेक्ट करता हूं और इसकी कॉपी बना लेता हूं। इन तमाम लाइंस को मैं सिलेक्ट करके, अब लाइन अगर इधर से नहीं सिलेक्ट हो रही तो स्टूडेंट्स, अच्छी ट्रिक इज दैट कि आप यहां चले जाओ, यहाँ ये है लाइंस, यहाँ ये लाइन सिलेक्ट हो गई, इसकी कॉपी करनी थी आपने, एडिट कॉपी, ये किसकी कॉपी हो रही है, लाइनों की, इन्हीं को पेस्ट कर दिया इन फ्रंट और इनको ट्रांसफॉर्म कर दिया 90 डिग्री पे। ये लो, हाँ, वो जो इनकी विड्थ बढ़ा देते हैं, ये लो, इधर से बढ़ा देते हैं, ये लो,
और उनकी हाइट बढ़ा देते हैं। थोड़ी सी हाइट में पहले ही रख देता तो अच्छी बात थी, चलो कोई बात नहीं, अभी भी कर देते हैं। ये तो ऊपर वाली है ना लाइंस, इनका ग्रुप बना लो तो बेहतर है, नहीं तो फिर ये नीचे वाले को अलग से सिलेक्ट कर देना। ये लेयर पैनल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, काम करते हुए कितना आपको आसानी देता है। अब ये जो लाइनें वर्टिकल वाली सिलेक्ट हुई हुई, ये देखो, ये गाइड्स लगा के मुझे आसानी हुई। ठीक है ना। जिस तरह ये गाइड्स होती हैं, गाइड्स के साथ आप ये काम कर सकते हो। इसके ऊपर मैं शेप बिल्डर से बड़ा खूबसूरत सा लोगो वगैरह बना सकता हूँ, शेप बिल्डर से इसको कट वट कर सकता हूँ अगर आप करना चाहो। ये देखो, चलो इसको इस तरह करके देख लेते हैं। कौन सा कंपाउंड वाला आ रहा है, ये देखो ना। अभी मैं कलर मैंने असल में ये ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ कि मुझे अगर शेप बिल्डर लेना है तो इस शेप बिल्डर को कलर मैं पहले ये ले लेता यहाँ पे। ठीक है, कलर पहले मुझे ऑन करना चाहिए, कलर मुझे पहले ऑन करना चाहिए। कलर जब ऑन हो जाता है अब आप शेप बिल्डर के साथ अटेम्प्ट करो, कलर भी आएगा। जब ये आ गया, इन दोनों को सिलेक्ट करो, साइड पे क्लिक करो, ये क्लिक किया, शेप के साइज को क्लिक किया, इनको कट कर लिया करो, ताकि बाकी चीजें जो आपने वेस्ट करनी है वेस्ट कर दो। नहीं चाहिए ना अब आप, ये तो काम हो गया इसका खत्म। मतलब एक छोटी सी मिस्टेक करें तो फिर गड़बड़ तो होगी ना। अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करोगे जो अलाउ किए गए बाय इलिस्ट्रेटर तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको दोबारा से मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कुछ भी आपने इस तरह क्रिएटिविटी। अच्छा, अभी जो आखिरी काम करवाया वो मैंने क्या करवाया, मैंने कहा गाइड्स लग जाती हैं। ये सिर्फ रेक्टेंगल गाइड्स नहीं लगती, पोलर की भी गाइड लग जाती है। अब वो क्या चीज होती है वो देखते हैं आप जब। पोलर गाइड्स भी होती है, ये तो मैंने हॉरिजॉन्टल लगाई ना, पोलर गाइड्स भी होती है। ये देखो, जब आपने एक पोलर ग्रिड बनाई थी, ये ये पोलर ग्रिड बनाते हैं, ये पोलर ग्रिड बनाई और इसकी गाइड्स लगानी है आपने। ठीक है, इनकी गाइड्स लगा देते हैं। ये जब आपने बना दी, इसके ऊपर आपने करना है राइट क्लिक। यहाँ देखो कहीं गाइड्स हैं, यहाँ नहीं है गाइड्स। कोई बात नहीं, मेक गाइड्स वगैरह कहीं कुछ लिखा हो इस तरह का, नहीं लिखा हुआ, देखना पड़ेगा, होगा कहीं ना कहीं, नहीं है। आप व्यू में जाओ, गाइड्स में जाओ, मेक गाइड्स, ये लो। अब ये ग्रिड्स नहीं है, ये गाइड्स की बने हुई है। अब ये आप कहोगे ये किस लिए बनी है, अब वो ये तो अब आपके ऊपर है कि इसको आप किस लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हो। इन गाइड्स को आप किस लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हो। मिसाल के तौर पे पेन टूल के साथ कुछ आपने क्रिएट करना था, ये गाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है। अपने डिजाइन को परफेक्ट बना रहे हो आप। गाइड्स ना होती तो शायद ये चीज, हालांकि कुछ नहीं है, ऐसे ही मैं कुछ बना रहा हूँ, तो गाइड्स ना होती तो मुश्किल होती ना। अब गाइड्स आपको कम से कम आपको दिख रही हैं, हेल्प तो कर रही है ना। ये लो, अब आपने क्या करना होता है, इनको ऑब्जेक्ट्स जो आपने बना दिए, इनको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करके और इनको कट कर लो। तो शायद सिलेक्शन सही नहीं हुई, कोई बात नहीं, ये सिलेक्शन टूल से कर लो। ये साइड पे क्लिक करो, इससे आपने ये क्लिक कर दिया, एक हो गया। शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ, और ये भी शिफ्ट के साथ मूव करके देख लेते हैं। Yes. तो मैं आपको अभी फिलहाल क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो आप ना सिर्फ रेक्टेंगल ग्रिड को बल्कि हॉरिजॉन्टल ग्रिड को भी बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके अपना काम को कंप्लीट कर सकते हो। क्या ख्याल है।
ठीक है ना। ये तो अब अपने सेंटेरिक और रेडियल कितनी लगानी है, कैसे करना है, किस तरह, तो वो आप बना के उसको, एक गाइड्स आपको हेल्प करने के लिए होती है ना, गाइड करती है। तो वो उसके अंदर आपने अब क्या अटेम्प्ट करना है, आपने टेक्स्ट के साथ जाना है, आपने पेन टूल के साथ जाना है, आपने सर्कल्स लगाने हैं, वहां पे आप कुछ और करना चाह रहे हो, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। यहाँ तक कि आप वहां पे ब्रश करना चाह रहे हो, ब्रश भी तो है जो अभी नहीं किया हमने। ये ये ब्रश टूल बड़ा कमाल का, आपने उसके अंदर खास पेंटिंग करनी है, कोई स्केच बनाना है, कोई चीज बनानी है, तो आप ग्रिड्स लगा के उसके अंदर भी उसको ब्रशेस के साथ बना सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो अपनी जॉब को। बात समझ रहे हो? तो लाजमी जब तक ग्रिड्स आपके नहीं होंगी, आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा वो टास्क करना। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो आज कम से कम आपको ये 3 टूल्स की सेंस मिल गई, शेप, लाइव पेंट सिलेक्शन, और साथ में ये 2 ऑप्शंस। ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्रिड और पोलर ग्रिड काफी डिटेल में मैंने आपसे डिस्कस किया है। तो उम्मीद है जितनी डिटेल में किया उतना डिटेल में अगर आप कुछ इसके ऊपर कुछ क्रिएट करना चाहो तो आप काफी आपको हेल्प मिलेगी। तो इंशाल्लाह मंडे को जब हम आएंगे तो यहां तक हमारे टूल सारे कंप्लीट हो गए, ये वाले। इसमें सिर्फ फ्लेयर टूल बताना है, बाकी कंप्लीट है। फिर अगले वीक में मैं आते ही आपको ये बड़े इंटरेस्टिंग टूल्स हैं, अरेजर, सीजर, नाइफ, ये आपको बताऊंगा सबसे पहले। ठीक है, रोटेट तो हमने करवा दिया, रिफ्लेक्ट नहीं करवाया आपको। रिफ्लेक्ट क्या करता है, जो आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हो, बनाते हो, इसकी रिफ्लेक्शन बना देता है। ये भी टूल लगे हाथ में, अभी आपको बता देता हूँ 5 मिनट में। ठीक है, ये रोटेट का तो मैंने बहुत दफा बताया आपको कि आप एक पॉइंट बताते हो, आर प्रेस करने से उसको जहां मूव करके लेके जाओगे, एंगल बताते हो, उससे एंगल पे वो रोटेट करना शुरू कर देता है। रिफ्लेक्ट क्या करता है, मिसाल के तौर पे अभी मैंने एक चीज बनाई है आपके सामने, इसकी रिफ्लेक्शन बनानी है मैंने, इसी की रिफ्लेक्शन बनानी है। ये देखो, मिरर, मिरर में आपको पता है उल्टा दिखता है, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो शेप हो, चाहे पेन टूल से आपने यही बनाया हुआ है आपने। ठीक है, इसका आपको रिफ्लेक्शन चाहिए। रिफ्लेक्ट के लिए शॉर्टकट की, जिस तरह रोटेट के लिए आर होती है, रिफ्लेक्ट टूल के लिए ओ होती है। अच्छा होगा क्या, वो बता देता हूं। इसकी रिफ्लेक्शन बनानी है, ओ प्रेस कर दो, ओ। अच्छा, ओ प्रेस करते ही जिस तरह आपका रेफरेंस पॉइंट आता है छोटा सा, यहां पे भी आ रहा है रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, उस रेफरेंस पॉइंट को अगर आप यहां नहीं देख पा रहे तो ये एक वजह ये है कि स्ट्रोक बहुत हाई है। रेफरेंस पॉइंट ये है, ये दरमियान में कहीं। अच्छा, रेफरेंस पॉइंट यही रखना है या यहां पे ले आऊं? यहां पे ले आओ, ऑल्ट प्रेस करके लेके आना है। जैसे ऑल्ट प्रेस करोगे आपका बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन आ जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकल ऑन है। ये है, ये रिफ्लेक्शन है, ये वर्टिकल। ये है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ रिफ्लेक्शन, एंगल के साथ ही हॉरिजॉन्टल है। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, और ये एक एंगल है। एंगल आप यहां से बता सकते हो रिफ्लेक्शन किधर लेके जानी है। ठीक है, जहां पे जिस एंगल पे कहोगे वहां पे रिफ्लेक्शन इसकी चली जाएगी। और अगर आप चाह रहे हो कि ये तकरीबन 120 जाविये पे है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट इधर है, ये इसकी रिफ्लेक्शन है। ओके करोगे, यहां से खत्म होके यहां चली जाएगी, लेकिन कॉपी करोगे तो यहां भी पड़ी रहेगी, यहां भी आ जाएगी। ये देखो, ये आमतौर पर पता कहाँ यूज होता है, जैसे हार्ट बनाना है, जैसे शील्ड बनानी है, हाफ बना लेते हो, हाफ को रिफ्लेक्ट करवा लेते हो। ये मैंने शील्ड पहले भी बनवाई थी, आपको कहा था बनानी है हमने, आधी बनाई थी ना। आधी को हमने क्या किया था, कॉपी पेस्ट करके उसको फ्लिप करवा लिया था प्रॉपर्टीज में जाके, याद है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। वो कर लो या ये कर लो, एक ही बात है, ये भी वही काम कर रहा है। क्या ख्याल है? ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि ये आपका टोटल एक शेप है या एक आपने पार्ट बनाया इमेज का, इसको अगर मैं आपको कहूं रिफ्लेक्ट करना है, तो रिफ्लेक्शन आपको मिल जाएगी इसकी, सिलेक्ट कर लो और ओ प्रेस कर दो, ओ। अच्छा, ओ जैसे ही आप प्रेस करोगे स्टूडेंट, आपका वो पॉइंट एक्टिव हो गया, जिसको आप अब बताओगे कि मुझे कहां लेके जाना है, इसकी रिफ्लेक्शन किस जगह पे क्रिएट करनी है। जितना दूर करोगे उतने फासले पे चला जाएगा, जितने पास करोगे उसके पास ही आ जाएगा। ये देखो, यहां क्लिक कर देता हूं, यहां पे इस पे कोई पॉइंट पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है ये। अगर आपने इसी जगह पे कहोगे तो इसी जगह पे, मुझे इधर नहीं करनी है रिफ्लेक्शन, मुझे इधर करनी है, ये ऊपर करनी है, चलो ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे ऑल्ट के साथ क्लिक करना है, ऑल्ट के साथ, और आप इसका एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल वर्जन देना चाह रहे हो, ये हॉरिजॉन्टल आ गया। वर्टिकल वो
उस तरफ चला जाएगा। अब जहां पे मैंने क्लिक किया असल में वो मैंने ऊपर क्लिक किया, तो इसका मतलब मैंने हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन देखना है। अब वो ऊपर की तरफ देखना है या नीचे की तरफ देखना है, ये डिपेंड करता है एंगल पे। ये एक्चुअली उस पॉइंट के ऊपर हो रहा है रिफ्लेक्ट, क्योंकि आपने ये डिसाइड किया था इसका बिल्कुल मिरर चाहिए ऊपर की तरफ, तो आपने ऊपर पे क्लिक किया था। अगर इधर चाहिए इधर क्लिक करो, इधर चाहिए इधर क्लिक करो, बॉटम पे चाहिए तो बॉटम पे क्लिक करो ऑल्ट के साथ, तो रिफ्लेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे आ जाएगा उसका। ठीक है, अभी मेरा जो क्लिकिंग पॉइंट है उसके मुताबिक तो मुझे इधर ही चाहिए था, तो इधर ही रहने दो। ये लो, कॉपी करो, ये लो, देख रहे हो रिफ्लेक्शन आ गया उसका। अब मैं कहता हूं यार इसका भी रिफ्लेक्शन बना दो। अब ये कितने ऑब्जेक्ट हैं, 4 हैं, इनका रिफ्लेक्शन बनाना है। कहां बनाना है, मैं चाह रहा हूं यहां पे क्लिक करूंगा तो इसका वर्टिकल रिफ्लेक्शन इधर आ जाए, उल्टा इस तरफ, इस जगह पे क्लिक करूंगा, ओ प्रेस करके, ओ प्रेस कर दिया। उसके बाद जनाब आपने यहां पे मैं क्लिक करने लगा इस जगह पे ऑल्ट के साथ, ये लो। और इसका क्या हॉरिजॉन्टल चाहिए, नहीं मुझे वर्टिकल चाहिए। इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ क्लिक है वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस साइड पे रिफ्लेक्शन चाहिए और क्या एंगल चाहिए। क्लिक जब करना है ध्यान से करना है कि किस साइड पे इसका रिफ्लेक्शन, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। सॉरी, वर्टिकल इस तरह होता है, हॉरिजॉन्टल ऊपर नीचे होता है। तो आपने उसका हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रिफ्लेक्शन कैसे क्रिएट करना है वो आपने इस तरह इसको बताना है। उम्मीद करता हूँ कि कभी इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट, कोई ऐसा कंटेंट आर्टबोर्ड के ऊपर बनाना हो, रिफ्लेक्ट आपको बहुत हेल्प करने वाला है। और ये आपको वहां भी हेल्प करेगा जहां पे आपको सिमेट्री बनानी हो। सिमेट्री का मतलब हाफ बना दिया, हाफ आपको इस टूल के थ्रू आपने उसको बनाना है, वहां बनाया जा सकता है बिल्कुल। जैसे मैं जाने से लास्ट मिनट में ये आपको एक काम छोटा सा करके दिखाता हूँ। आमतौर पे ग्रेड लाइन लगा लेनी चाहिए ताकि आपको पता हो कि आपने हाफ क्रिएट करना है, हाफ रिफ्लेक्ट के ऊपर ऑप्शन में करवा लेना है। जैसे मैं करता हूँ, ये देखिएगा, मैं यहाँ पे पेन टूल से एक सिंपल सी अटेम्प्ट करता हूँ, एक सेगमेंट इस, ये मैंने बना दिया। ठीक है, बनाने के बाद स्केप कर दो या एंटर कर दो, ये आपने एक पार्ट बना दिया। पार्ट बनाने के बाद यहाँ पे आए, इसके थ्रू आपने इसको शील्ड की थोड़ी सी शेप इस तरह, थोड़ी सी शेप इस तरह, थोड़ी सी शेप इस तरह, और थोड़ी सी शेप इस तरह आपने बना दी। और आप चाह रहे हो इसका ऑपोजिट जो है वो रिफ्लेक्शन से बन जाए। ये लो जनाब, थोड़ा स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ ताकि आप देख पाओ। ये लो, एक हिस्सा बना दिया शेप का, एक हिस्सा आपको कहते हो कि आप उस वो बना के दे। सिलेक्शन से सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद क्या प्रेस करना है आपने, ओ, ओ प्रेस करोगे। ओ प्रेस करने के बाद अब आप इस पॉइंट पे क्लिक करोगे, इस पॉइंट पे करोगे या इस पॉइंट पे करोगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं चाह रहा हूं इस पॉइंट को हम सेंटर पॉइंट बनाते हैं ताकि इसके ऑपोजिट वहां पे आ जाए, ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ, ये लो, कॉपी, ये लो। अच्छा एक चीज याद रखना, एक चीज, क्या हो, हाँ कुछ भी मतलब, एक चीज याद रखना, ये जो है अलग शेप है, फिल करके देख लो, ये अलग शेप है, फिल करके देख लो। अब आपको क्वेश्चन ये होना चाहिए, ये क्या इनको एक किया जा सकता है दोनों को, वो कैसे, जॉइन, जॉइन से, जॉइन से मैं फिल जानबूझ के ऑफ कर रहा हूं ताकि आपको दिखा सकूं कैसे जॉइन होता है। इसका, इसको भी नन कर देते हैं, मैं जॉइन बस खत्म करवा रहा हूं आपको, बता रहा हूं ताकि आप अगर दो शेप्स जो कि रिफ्लेक्स से बनाई गई थी इनको आपस में इकट्ठा करना है, एक करना है। अब आप यहां पे अगर आप गौर करो, ये ये बता रहा है कि ये आपस में बाउंड्री कनेक्टेड नहीं है, ज्वाइन नहीं हुई, ना इधर से हुई हुई है ना नीचे से हुई हुई है। अब ये कैसे होंगे ज्वाइन, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से यहां पे आपको पॉइंट्स नजर आएंगे दोनों के अपने अपने। ठीक है, इस पॉइंट को अगर मैं थोड़ा सा इधर करूं, ये देखो, ये इसका पॉइंट ये है और इसका पॉइंट अपना है अलग से। ठीक है, अब इन दोनों को ज्वाइन कैसे करना है, वहीं पे रहने देता वो भी ठीक था। दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों को मैंने सिलेक्ट करना है ऐसे, दोनों के ये वाले पॉइंट मैंने जिनको इकट्ठा करना है वो मैंने ऑन कर दिए एंकर्स,
शिफ्ट के साथ भी कर सकता है, इधर करता फिर शिफ्ट के साथ इधर करता, तब भी ठीक है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने पाथ करवाया था शुरू, जहां पे ऐड एंकर करवाए थे, ठीक है, रिमूव एंकर करवाए थे, वहां पे एक ऑप्शन होती है ज्वाइन की, यहां से भी कर सकते हैं ज्वाइन ऐसे। एंड पॉइंट ऑफ द सेम और टू डिफरेंट पाथ। अच्छा, ये क्लिक किया, शिफ्ट के साथ ये क्लिक किया, दोनों सेलेक्ट हुए। एंकर्स दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के एंकर हैं, ठीक है, एक का नहीं है। एक का अगर तो वो भी कर सकते हैं, वो टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन ये अलग अलग हैं, दो अलग अलग शेप बनाई ना, एक रिफ्लेक्स से बनाई, एक वैसे बनाई। अच्छा, इनको आप यहां से इस तरह ज्वाइन करवा। अच्छा, अब आप कहोगे सर ये जो ज्वाइन हुआ है दरमियान में ये क्या हो गया, ये शार्प क्यों नहीं है, ऐसा शार्प होना चाहिए था, शार्प कर लेते हैं। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, इन दोनों को एंकर्स को सेंटर में एक दूसरे के ऊपर रखना पड़ेगा, फिर बड़ा शार्प एज बनेगा। अब आप वो कैसे होता है, इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको एक काम करना पड़ेगा, आप इसको यहां पे कमांड के थ्रू ऑर्डर करोगे कि एवरेज इसके पॉइंट का निकाले, एवरेज यहां पे ले आएगा इन दोनों को। हॉरिजॉन्टल में अगर ये ऊपर होता, ये थोड़ा सा नीचे होता, हॉरिजॉन्टल में इनको करीब लेके आता है, वर्टिकल में वर्टिकली सीध में लेके आता है, दोनों एंकर्स को वर्टिकली सीध में और हॉरिजॉन्टली सीध में। अब आप अगर मैं कहता हूं बोथ ओके, अच्छा ये सॉरी, ये मुझे करना था, इसका हॉरिजॉन्टली सीध में है और वर्टिकली सीध में। अब इसको करने के लिए एक तरीका है, ये देखो यहां पे क्लिक किया। अच्छा, एक तो ये है कि आप इसको मैनुअली इस तरह कर दो, टाइम लगेगा, लेकिन मैनुअली इस तरह कर दो, एक तो ये तरीका है। और इन दोनों को सिलेक्ट करके अब ज्वाइन करवा दो, काफी शार्प होगा। एक तो ये है मैनुअली करना, गलती हो सकती है, मुश्किल हो सकती है सिलेक्शन में, बात एंकर्स को एक्टिव करने में इशू होता है। मैं कर देता हूं दोबारा से, ये देखो एक एंकर ये है, थोड़ा सा मैं दाएं बाएं करता हूं ताकि मुझे दूसरा ये है, शिफ्ट के साथ इसको क्लिक कर लो, ठीक है। अब आप इसको करवा दो ज्वाइन। अभी भी इतना अच्छा नहीं हुआ, शार्प नहीं हुआ। इसके लिए फिर आपको एक काम करना पड़ता है, जब ये दोनों सिलेक्ट कर लिए स्टूडेंट्स, अब आप इसको दिखाने के लिए, इसकी लैब दिखाने के लिए, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं। ये देखो, ये एंकर थोड़ा नीचे है, इसका एंकर थोड़ा सा ऊपर है, इसको मैं दूर जानबूझ के करने लगा हूं। एक एंकर थोड़ा नीचे है, एक एंकर थोड़ा ऊपर है, इनको हॉरिजॉन्टली सीध में लेके आना है, हॉरिजॉन्टली। ये कैसे आएगा, ये देखो अलग अलग मैं परफॉर्म करके दिखाने लगा। सिर्फ दो एंकर को सिलेक्ट किया और कोई नहीं, एवरेज में इनको सिलेक्ट कर लेता दोबारा से, ये और शिफ्ट के साथ ये दोनों सिलेक्ट हुए। ऑब्जेक्ट मेन्यू में मैं सिर्फ इस ऑप्शन को समझाने के लिए एवरेज की हॉरिजॉन्टल करने लगा। अब मैं वर्टिकल करने लगा, वर्टिकल करते ही एक ही सीध में आ जाएंगे। वर्टिकल ये होता है, हॉरिजॉन्टली ये हुआ, वर्टिकली ये होगा, बिल्कुल इकट्ठे एक ही सीध में आ जाएंगे। अब मैं वर्टिकल करता हूँ, इससे फायदा क्या होगा, शार्प हो जाएगा, जो दरमियान में ऐसी लाइन नहीं लगी थी वो खत्म हो जाएगी। इस बार मैं वर्टिकल करता हूँ, और अब अगर ये हो गया है, अब आप उम्मीद करते हो बड़ा शार्प होगा इसका ज्वाइनिंग, ऑलमोस्ट, ठीक है। हाँ, इसको आप फर्दर यहाँ से कंट्रोल कर लें, एजेस को यहाँ से कंट्रोल कर लें। अच्छा, ये जो आपने नीचे किया है ये ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि स्टिल ये अलग अलग है। ये यहाँ पे कट नजर भी आ रहा है, इनके लिए वही रूल याद रखना। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, साइड पे क्लिक करो, ये एंकर, ये दोनों सिलेक्ट हो गए, ये हैं दोनों शायद एक ही जगह पे हैं, ठीक है। थोड़ा सा अलग करके देख लेता हूँ, ये एक ये है, एक ही है, दोनों को शिफ्ट के साथ मैंने सिलेक्ट कर दिया, दोनों सिलेक्ट हो गए, ये देख लो दोनों सिलेक्ट हो गए, ठीक है। अब मैंने क्या करना है,
ज्वाइन जब हो गए दो इकट्ठे ऊपर और नीचे से, जब ज्वाइनिंग हो गई है, अब अगर आप सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करोगे ये सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। पहले थोड़ी देर पहले तक ये दोनों अलहदा अलहदा ऑब्जेक्ट थे, अब सिंगल हो गया चूंकि, इसलिए फिल भी एक ही होगी। अब अगर आपको कहा जाए दोनों को अलग अलग कलर दे दो, वो नहीं होगा, क्योंकि पहले थोड़ी देर पहले तक अलग अलग शेप्स थी, कर सकते थे। अब आपने ज्वाइन चुके, ज्वाइन दोनों साइड से करवाना है भाई, साइडें दोनों बंद करनी पड़ेंगी ना, एक ऊपर से एक नीचे से, दो साइड्स तो उनको आपने जब तक कनेक्ट नहीं करोगे, ज्वाइन नहीं करोगे, ये काम है। मैं मंडे को जब आऊँगा, ये दो ऑप्शन मैंने डिस्कस कर ली आपसे, ऐड एंकर रिमूव एंकर डिस्कस कर लिया आपसे, बाकी सारी ऑप्शन मंडे को पहले आते सबसे पहले इसी को खत्म करवाऊंगा, ताकि पाथ कंप्लीट हो जाए, और फिर कुछ जो आपको मैंने ये बोला है ये टूल्स, इनको आते ही अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतने रखो, अटेंडेंस।